लग रहा है मैम आपको जी। आजकल से। राधे 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 मैम। राधे। राधे राहुल सर ने बोल राधे दिया उस राधे चीज को राधे। रिपीट मत करो। आज अष्टमी है तो रेड पहनना चाहिए। बिल्कुल पहनना पर मैम चाहिए। बहुत प्यारे लग रहे हो आप। थैंक यू। खुद माता जी लग रहे हो मैडम आज तो आप। थैंक यू भाई पर साहब। सर बहुत अच्छे भी तो लग रहे हैं मैम, वो भी तो बोलिए। जी नहीं, वो तो लग ही रहे हो, तो हमेशा ही लगते हैं। हमेशा लगता है, राइट। और आज कुछ स्पेशल लग रहा है मैम में। आप सब। वो तो है। एक सेकंड अनम्यूट करो मैडम। आज माता जी खुद लग रही, तो ही तो मैं कह रहा हूँ। आप तो- सबका प्यार है भाई। अच्छा एक सेकंड, मुझे दीजिएगा, मेरा सिस्टम स्लो हो रहा है, 1 मिनट दीजिए मुझे। जी जी, श्योर श्योर श्योर। जी मारुति जी, अनम्यूट करें। क्या कहना चाह रहे हैं आप? हैंड रेज है। हाँ राधे नहीं, वो सर पूछ रहे थे ना मैम कि वो कल की रिकॉर्डिंग था तो वो नहीं मिला। हाँ जी, वैसे ग्रुप में तो सब में आ गई, आप जिस भी ग्रुप में हो। नहीं मैम, मुझे हम जहाँ पे आपका आया था रेमेडी वाला था, 51 स्पेल का था, सनी सर का था, तो वहीं पे मैं देख रहा था, वहाँ नहीं दिखा रहा है। नहीं क्या नहीं, वहां नहीं आएगा। आपको अभी लिंक कहाँ से मिला? उसी ग्रुप में देखो। ठीक है मैम। ठीक है। कैसे हैं अलका जी? ठीक हूँ मैडम, अभी थोड़ा। हेल्थ डाउन दिख रही है मुझे आपकी। हाँ, कैंसर हो गया ना मेरे को। अच्छा। लंग्स कैंसर। हम्म। तो अभी बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल मोड पे आई हूँ। कोई बात नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे। वो साथ देने वाला है। हाँ। मेरा एक क्वेश्चन था मैम। जैसे आप जी। कल बोले थे ना कि राशि में ग्रह बैठा है, मतलब जैसे छठी राशि में सूर्य बैठा है या जैसे भी है। तो मान लीजिए मेरी धनु लगन से चालू होती है। मैं हम्म। कंसल्टेशन नहीं ले रही हूँ। तो अब जैसे मान लीजिए मेरा 8वें घर में, जो आप हम्म। कंटिन्यूशन में 8वें घर में गुरु बैठा है और उस पे हम्म। 4 लिखा हुआ है। तो गुरु तो 8वें घर का गुरु उच्च का है। और 4 लिखा हुआ है तो वो तो कर्क राशि हो गई। मैडम, 4 नंबर राशि में गुरु उच्च का होता है ना। हमने उच्च और नीच लिखी थी ना राशियां। हाँ। है ना, तो 8वें घर में जाके गुरु उच्च का हो गया है। तो अब इसमें मतलब किसका प्रभाव ज्यादा होगा, राशि का या ग्रह का? मैडम, अब यहाँ पे प्लैनेट ही काम करेगा। राशि काम नहीं करेगी? राशि ने बताया कि यहाँ पे गुरु अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा देगा। अच्छा अच्छा। तो है अब ना। जैसे बोलने में आएगा तो 8वें घर में गुरु ऐसे बोले जाएंगे। हाँ, 8वें घर में गुरु उच्च की राशि में बैठा है। अच्छा। फिर यहाँ पे राशि का कोई उच्च की राशि का बैठा है। अच्छा अच्छा। तो हाँ राशि का इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना ग्रह का इम्पैक्ट है। मैडम, राशि का ग्रह का सबका इम्पैक्ट पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। सबका पड़ेगा। अब अच्छा अच्छा। यही, जहाँ 4 नंबर राशि लिखी है वहां अगर 10 नंबर लिखा होता तो हम क्या कहते हैं कि 8वें घर में गुरु नीच का हो गया अच्छा। है ना। ठीक वो है। इफेक्ट। ठीक है ठीक है। मैम, थैंक यू मैम। अलका मैम, राधे राधे। राधे राधे सर, कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया है। इस सेशन के बाद एक बार मुझे फोन कर लेना। जरूर सर। ठीक है। ठीक है राइट। सर। एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस मुझे व्हाट्सअप कर ही दो अभी। ठीक है, और अच्छा एड्रेस भी, अपना एड्रेस भी व्हाट्सअप कर दो। जी ठीक है। सर। राइट। जी सर। राइट सर। सर्वाइवल मोड चालू हो गया। हाँ। ठीक। आई सेंड यू समथिंग, कुछ भेजता हूँ आपके लिए मैं। भेजो मुझे। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू वेरी मच सर। गुरु जी को थैंक यू, राधे रानी को करो। राधे मैम। राधे राधे ज्योति जी, राधे कैसे हैं? राधे राधे। मैम, मैं जी मैम, मैं प्रॉब्लम ये आ गई है कि मेरा मोबाइल थोड़ा मिसिंग हो गया है, तो मैंने आपकी पाइथागोरस की क्लास ज्वाइन की थी मैम। कोई बात नहीं मैडम, मुझसे बात कर लेना, मैं चेंज करवा दूंगा। मैंने सर सर्टिफिकेट चाहिए था मुझे वापस, मेरा मैं दे सर्टिफिकेट। दूंगा मैडम, मुझसे बात करना, 771593 मैंने जीरो सर ट्रिपल। मैसेज किया है 3 4 दिन पहले, पर कोई फोन कर जवाब देना मैडम, 771593 जीरो। नहीं। ओके सर जी, थैंक यू। बोलना कि राहुल सर से बात करनी है, मेरे को बात करोगे तभी आपको अलाउ करेगा। ओके ठीक सर है। जी, थैंक यू डन। सर। थैंक यू मैम। जी सिंगला साहब। तो राधे राधे सर। राधे राधे जी। मैंने मैंने वो 1770 की पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दिया है जी। कोई बात नहीं। ये कल अभी भेजा है क्या सिंगला जी? हाँ, ये 5-10 मिनट पहले ही भेजा था जी। हाँ, वो 10 मिनट पहले तो ऑफर खत्म हो गया था। नहीं, 7 महीने से पहले ही भेजा था जी।
फिर ठीक है। तो इंतजार कर रहे थे क्या 7 बजे के, तभी भेजूंगा। नहीं, मुझे कोई काम चल रहा था ही, मैं उसमें बिजी था आज सारी दिहाड़ी। चलो डन डन, ठीक है, वो चेक हो जाएगी कल सुबह, चेक होगी, अब नहीं होगी रात को, सुबह ही चेक होगी वो। ठीक है जी, जी। धन्यवाद। राधे राधे जी, मधुमिता जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। जी। मैम, एक क्वेश्चन जो पूछना था, जो लक्ष्मी महालक्ष्मी साधना हो रही है, माला मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी तो रुद्राक्ष से माला में चलेगा? नहीं, रुक जाओ मैडम, आप फोन पे ये बात मुझसे या मैडम से कर लीजिएगा। फोन पे बात कर लीजिएगा, है। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। राम डन। राम राम सर आपका जी। डिस्पैच हो चुकी है ना आपकी माला? कब नहीं की हो सर, आज पेमेंट? पेमेंट कब नहीं की सर, हो? आज आज पेमेंट की हूँ। तो आज डिस्पैच करवा 3 बजे से पहले किया था, 4 बजे से पहले? नहीं सर, लेट हुआ था, शायद 4:30 बजे। चाहते क्या हो? चलो, मैं करवाता हूँ उसको, अर्जेंट कोरियर करवाता हूँ। राम राम ठीक है। सर जी। राम राम पटेल जी। सर जी, कल इसका वीडियो नहीं मिला ये सर, कल का क्लास का। आप कौन से ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आपको आज का लिंक मिला उससे ऊपर देखो, कोर्स कंटेंट के नीचे वीडियो है। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। वास्तु वास्तु जी, अनुज जी, नहीं मिला जिन जिन को रिकॉर्डिंग नहीं मिली उनको, रिकॉर्डिंग नहीं मिली जिन जिन को, अभी 2 मिनट रुको, चेक करवा लेते हैं जी। अनुज जी। अनुज सक्सेना जी। अनुज भाई सक्सेना साहब, अनम्यूट कर लो महाराज। कैमरा ऑन करेंगे तो थोड़ा पढ़ने में आ जाए, जल्दी कर लो, क्योंकि सेशन आज छोटा पर अच्छा होगा। सर मैंने इसके लिए पेमेंट तो 6 दिन पहले कर दिया था। ग्रुप में भी आ चुके हो आप? अच्छा ग्रुप में ज्वाइन करवा चेक दिया आपने, ठीक है। चेक कर लो, आप ग्रुप में आ चुके हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। और वीडियो तो खैर आपने बता ही दिया कहाँ पे मिलेगा, वो देख लूंगा मैं भी। जी जी। थैंक यू सर। डन डन, राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। चलो डन, ग्रेट 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 ग्रेट। राइट, सो वेलकम बैक। बोलो अतुल भाई, आप बोल दो लास्ट, फिर चलें आगे। सर राधे राधे, नमस्कार, राधे जय राधे। माता दी। जय माता राधे। दी। जय माता दी। मैम नमस्कार। मैम राधे राधे। सर पेमेंट हो गई है, मेरे को एक्नॉलेज नहीं आया, दूसरा ग्रुप में भी नहीं शायद ऐड हुआ अभी तक। आपने पेमेंट कब किया है? सर मैंने पेमेंट किया 4:30-5 बजे के आसपास। 5 बजे के बाद शायद नहीं चेक हुई होंगी पेमेंटें। ठीक है, उससे पहले सारी चेक हो चुकी थी, फिर भी मैं एक बार देख मैंने लेता हूँ। रिसिप्ट, आप जो उसमें लिखा था ना कि रिसिप्ट उस नंबर पे भेजना, तो वहां पर मैंने शेयर भी कर दिया रिसिप्ट। हाँ तो ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, नहीं होगा अगर कल सुबह तक आप ऐड नहीं होते 12-1 बजे तक, तो फोन कर दीजिएगा मुझे, मैं करवा दूंगा, वैसे चलिए, तो नहीं ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। डन 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 डन। चल। इसका ग्रुप बेसिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से बनेगा। ऐसा ही ओके बनेगा ओके। राहुल सर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से बनता है। हाँ, ठीक ठीक है। ठीक। बेसिक टू वैदिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी, वैदिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। ठीक ठीक ठीक। वो किसी ने मैसेज में अभी पूछा था। चलो, राइट, सो वेलकम बैक। आज का टॉपिक क्या है? क्या टॉपिक है आज का? क्या टॉपिक है महाराज, बता दो। मंगल दोष, मंगल दोष। मंगल दोष, मंगल मंगल दोष। दोष। मंगल दोष। राइट। देखो, मंगल कितनी गजब की चीज है, कितना मतलब कितना गजब का प्लेनेट है, सुपर प्लेनेट। राइट। अनम्यूट कर लो मैम। मंगल ऐसा एक प्लेनेट है जिसके बिना हमारे जीवन में खुशियां ही नहीं आ सकती। आ सकती है क्या? ना मंगल गीत गा सकते हो, ना मंगल है कार्य होता है, ना मंगल काज होता है, ना मांगलिक कार्य होते हैं, सब मंगल से जुड़े थे ना। क्या बोलते हैं, मंगल हो, तुम सबका मंगल हो, मंगल में होता है सब मंगल। हम्म। हाँ, होता तो यही है, पर अब उसमें दिक्कत ये है कि मांगलिक दोष और मंगल में ये दोनों चीजें बहुत जबरदस्त कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड क्या है? अगर जीवन का सबसे बड़ा मांगलिक कार्य है विवाह, और मांगलिक दोष उसी को डिले कर देता है, राइट, इसी को करता है। इसके अलावा गुस्सा, बदबू, जड़ बुद्धि, बहुत सारी चीजें और ले आता है। तो आज क्या क्या करता है मांगलिक दोष, उसको पढ़ते हैं, उसके कुछ उपाय भी समझते हैं, राइट। मैं वैसे कुछ समझने वाले हैं। अरे माता जी, अनम्यूट तो करो। राइट सर, ऐसा ही डन। समझने वाले हैं कि मांगलिक दोष क्या है, मंगल हमारे लिए क्यों जरूरी है, और अगर ये मंगल हमारी कुंडली में खराब है किस वे में, मांगलिक दोष के वे में, तो हम उसके क्या उपाय करेंगे, वो समझने वाले हैं।
ठीक जी है जी जी मैम, एक सेकंड मैम, बात करो आप। जी। मांगलिक दोष, जैसा कि राहुल सर ने बताया, मंगल हमारे जीवन में सबसे बड़ा है। मंगल को लेके डरा दिया गया है। आपको पता है मंगल एक्शन भी है हमारा। जो हम सारे एक्शन करते हैं, जो एक्ट करते हैं, जो रिएक्शन करते हैं, जो काम करते हैं, वो सारा कौन है? मंगल है। मंगल हमारे ब्लड में भी मंगल ही है, तभी हम चल पा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कल तक जो समझाया था वो सबको समझ में आया था ना? आप सब लोग थे उसमें, सबको समझ में आया था? नम्रता जी, पापड़ी जी, न, प्रांगना नायक जी, रितु बंसल जी, सबको समझ में आया था ना? हनी कोचर जी, नासिर जी, संतोष जी, सबको समझ में आया। ठीक है। अब आज हम चलने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये देखना जरूरी है कि मंगल मतलब होता है हमारी बॉडी में हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे एक्शन। इसलिए मंगल को क्या बोला गया न्यूमरोलॉजी में? सेनापति। सेनापति क्या करता है? एक्शन ओरिएंटेड है, वो एक्शन लेता है, वो आदेश देता है, वही है। मंगल को मैरिज में, जब मांगलिक दोष किसमें देखते हैं? हमने कभी किसी को पूछा कि आप मांगलिक हो या नहीं? ये सब बातें कब उठती है? जब शादी की बात आती है कि लड़का मांगलिक है, लड़की मंगलिक नहीं है, लड़की मंगलिक है, लड़का मंगलिक नहीं है, तो शादी कैसे होगी? ऐसा ही होता है। तो लड़के की कुंडली में जब मंगल देखा जाता है, दैट मीन्स होता है उसकी पावर, उसका स्टेमिना, वो कितनी चीजें झेल सकता है, उसकी टॉलरेंसी पावर कितनी है, वो कितना एक्शन ओरिएंटेड है। और फीमेल का मंगल रिप्रेजेंट करता है उसकी फर्टिलिटी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम कैसे देखेंगे कि कुंडली में मंगल मांगलिक है या नहीं है। कोई बच्चा, कोई जिसकी शादी हो रही है, वो मांगलिक है या नहीं है। आपको कल मैंने हाउस काउंटिंग सिखाई थी, सबको ध्यान है? अपनी कॉपी का, अपनी नोटबुक का वो फ्रंट पेज ओपन कर लो जिसमें कल हमने मांगलिक दोष, मांगलिक दोष क्या, हाउस काउंटिंग सीखी थी। आज मैं इसलिए थोड़ी बड़ी ही कुंडली बना रही हूं, आप सबको क्लियरली दिखे। ठीक है। ये हमारी कुंडली का कौन सा हाउस है? फर्स्ट हाउस। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। ये 12 हाउस है। जब मंगल पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में आ जाएगा, इनमें से जब मंगल किसी भी घर में होगा तो वो पर्सन मंगलिक कहलाता है। ठीक है। अब आप लिख सकते हैं कि कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर मंगल प्लेस्ड है तो वो जातक मांगलिक है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहां तक क्लियर सबको? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लगन मंगलिक। इसको क्या जाता कहा जाता है? लगन मंगलिक। क्योंकि हमने कुंडली में क्या देखा था कि लगन के अनुसार मंगल कौन से घर में बैठा है, यहां तक देखा है ना? इसको कहा जाता है लगन मंगल। आज आपका मिथ ब्रेक होने वाला है। जब आप कुंडली लेके जाते हो तो आपने पंडित जी से सुना होगा ना, आंशिक मंगलिक है, पूर्ण मंगलिक है, भारी मंगलिक है, डबल मंगलिक है। ये शब्द सुने या नहीं सुने? तो आज हम जानेंगे कि आंशिक मंगलिक नहीं होता, पूर्ण मंगलिक नहीं होता, ठीक है, डबल मंगलिक नहीं होता। या तो मंगलिक होगा सिंगल या होगा ट्रिपल मंगलिक।
ठीक है। और वो मंगल का कैंसिलेशन भी कैसे होगा वो भी हम सीखने वाले हैं। अभी जो मैंने एक पॉइंट समझाया लगन मंगलिक कैसे देखते हैं वो समझ में आया। कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें घर में अगर मंगल प्लेस्ड है तो आप सीधा देख लोगे कि वो लगन मंगलिक है। कुंडली खोली एस्ट्रोसेज पे, वहां पे देख लिया इन घरों में मंगल है तो वो मांगलिक है। आपको यहां तक चीज समझ में आई। अब हम देखेंगे ये कौन सा था, लगन मंगलिक। अब हेडिंग डालिए चंद्र मंगलिक, हेडिंग डालिए चंद्र मंगलिक, हेडिंग डालेंगे चंद्र मंगलिक। ये पहली वाली स्लाइड ये रही, जिसको चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि मैं नेक्स्ट आगे दूसरी कुंडली बनाने वाली हूँ। इन सब में अगर मंगल हो तो मांगलिक होता आदमी। हाँ जी, इन सब में है तो वो मांगलिक है। तो इनकी पावर कैसे कैलकुलेट होगी मैडम? ये अभी हमने लगन मंगलिक देखा है। पंडित जी कहते हैं ना डबल मंगलिक है, आंशिक मंगलिक है, हाँ। वो नहीं होता। डबल मंगलिक, सिंगल लगन मंगलिक, चंद्र मंगलिक और शुक्र मंगलिक होता है। वो डबल और ट्रिपल और आंशिक ये सब कुछ नहीं होता। हाँ, आंशिक मंगलिक नहीं होता। ठीक। ठीक है। डन डन। बनाओ हाँ, ये सब कुंडली बनाओ सब जने। बनाओ। बना ली। ये कौन सा मंगलिक है, लगन मंगलिक। ठीक है, बन गई। आगे चले चंद्र मंगलिक पे। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम एक। अब ये क्या देख रहे हैं हम, चंद्र मंगलिक। इसको क्या कहेंगे, मून मंगलिक भी कहते हैं। क्या कहेंगे, मून मंगलिक। हिंदी में चंद्र मंगलिक, इंग्लिश में मून मंगलिक। इसमें क्या देखा जाता है कि हमारा मून कहाँ पे प्लेस्ड है। सबसे पहले देखा जाता है मून कहाँ से पे प्लेस्ड है। मान लो किसी की कुंडली में मून यहाँ पर प्लेस्ड है। कौन सा घर है ये, 5th हाउस। तो इसको हम क्या मानेंगे, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। जहां पर मून प्लेस्ड है उसको पहला घर मानेंगे। लिख लीजिए लाइन, जहां पे कुंडली में चंद्रमा प्लेस्ड है, चंद्रमा विराजमान है, वहां पे हम उसे पहला घर मानेंगे। चंद्र कुंडली किसे कहते हैं ये अभी मैं नहीं समझा पाऊंगी राकेश सिंघल जी, राकेश सिंह राणा जी। चंद्र कुंडली समझाने में बहुत समय लगता है ना। वो अपने आप में ही 2-3 दिन का कोर्स कंटेंट रहता है। चंद्रमा जहां प्लेस्ड है उसको हम पहला घर मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि चंद्रमा से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में मंगल है तो ये चंद्र मंगलिक हो जाएगा। पहले लाइन क्या लिखेंगे, जहां चंद्रमा है उसे पहला घर मानेंगे। लिखा पापरी जी ये लाइन, नम्रता जी लिखिए लाइन कि चंद्रमा जहां है पहला हम उसे घर मानेंगे। अब चंद्रमा से पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में अगर मंगल है तो वो चंद्रमंगलिक हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? ठीक, वेरी गुड। यहां तक समझ में आया ना सबको? चले आगे। अब हेडिंग डालिए शुक्र मंगलिक। 3 मंगल सिखा रही हूं मैं आपको। फिर नेक्स्ट है
शुक्र मंगलिक। शुक्र मंगलिक। अब इसमें देखेंगे कि शुक्र कहाँ प्लेस्ड है, वीनस कहाँ प्लेस्ड है। मान लो वीनस 10th हाउस में प्लेस्ड है, तो अब हम क्या करेंगे, शुक्र जहां प्लेस्ड है उसको पहला घर मानेंगे। ठीक है, शुक्र जहां प्लेस्ड है उसको हम पहला घर मान लेंगे। अब हम देखेंगे, कलर चेंज कर देती हूं, कि शुक्र से पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे में, सातवें में, आठवें में और 12वें घर में अगर मंगल है तो वो क्या हो जाएगा, शुक्र मंगलिक हो जाएगा। वो शुक्र मंगलिक हो जाएगा। शुक्र मंगलिक हो जाएगा। यहां तक कहानी समझ में आई? इजी स्टेप में समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब कंफ्यूजन ये कि लगन मंगलिक क्या, चंद्र मंगलिक क्या और शुक्र मंगलिक क्या। बना ली सबने? मैसेज करिए प्लीज। बनाया सबने? मैसेज करिए। यस, मैसेज करिए ये कुंडली बना ली। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, टू गुड टू गुड टू गुड। अब क्या होता है, जो हमने लगन मंगलिक बनाया, जो लगन मंगलिक है वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है 40%। जो चंद्र मंगलिक है वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है 30%। और जो शुक्र मंगलिक है वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है 20%। तो टोटल मिला के हो गया 90%। 30% अगर कोई मंगलिक है, 30% मंगलिक वाला 70% या 90% मंगलिक से शादी कर सकता है। तो ये पता चला आपको परसेंट कैसे निकालते हैं, चंद्र मंगल, शुक्र मंगल मंगलिक और लगन मंगलिक कैसे देखेंगे। शादी कर सकता है। डन? इतना समझ में आया? यहां तक कहानी सबको समझ में आई? यस। वैसे मैंने बहुत क्लियर, बहुत सिंपल वे में आप सबको सिखाया है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। डन? सबको समझ आया? अतुल जी, मोहन सक्सेना जी, सुरभि जी, मनीषा जी, प्रिया टंडन जी, हितेश सुराणा सर, वंदना खत्री जी, हनी कोचर जी, राजेश कुमार जी। डन? समझ में आया? क्वेश्चंस लेंगे, बाद में लेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चंस बाद में, अभी क्वेश्चंस का काम नहीं है। क्या हो गया? बोलो बोलो मैडम, बोलो क्या हो गया? मैम ये नहीं समझ में आया कि जो 30% मंगलिक वाला है वो 70 या 90% मंगलिक, अभी टोटल ही 90 होता है, तो तो वो 70% या 90 मंगल वाले से शादी कर सकता है। मान लो कि कोई तीनों ही मंगलिक है, चंद्र मंगलिक है, शुक्र मंगलिक है और लगन मंगलिक है, तो वो 90% हो गया। किसी का चंद्र मंगलिक है कि कोई क्या हो गया,
आपके लगन मंगलिक हो गया और चंद्र मंगलिक हो गया, तो वो 70% हो गया, तो शादी कर सकता है। 30% अगर खाली चंद्र मंगलिक हुआ तो वो हो गया। ठीक है, चलिए। यानी एक आदमी तीनों मंगलिक भी हो सकते हैं? मैडम होगा ना, वो इसीलिए तो चेक कराया है। ठीक है, अच्छा, ओके जी। सबसे पहले हम कुंडली में हमेशा देखते हैं लगन मंगलिक, उसके बाद चेक किया जाता है चंद्र मंगलिक और शुक्र मंगलिक। ये लाइन लिख लीजिए। हाँ जी बबीता जी, मैंने यहाँ पे आपको कोई चंद्र कुंडली की बात नहीं की है, कोई सूर्य कुंडली की बात नहीं करी है, कोई नवमांश की बात नहीं करी है, कोई D9 की बात नहीं करी है, कोई D7 की बात नहीं करी है। मैंने सिर्फ ये कुंडली के ही घर बताए हैं। अगर चंद्र कुंडली बनाती तो मैं फर्स्ट हाउस में चंद्रमा बिठाती। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहीं पे भी बिठा दिया है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक। कैंसिलेशन ऑफ मांगलिक। ठीक है, अगर यही मंगल लगन कुंडली में मंगल मार्स 1 नंबर या 8 नंबर राशि में हो, तो मांगलिक कैंसिल हो जाता है। लगन कुंडली में मंगल 1 नंबर या 8 नंबर राशि में हो तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। और इसके बाद आपको चंद्र मंगलिक या शुक्र मंगलिक नहीं देखना। क्लियर? इसके बाद आपको चंद्र मंगलिक और शुक्र मंगल नहीं देखना। लिख ली ये लाइनें? इसके बाद चंद्र मंगल और शुक्र मंगल नहीं देखना। राघव जी लिख लिया? इसके बाद चंद्र मंगल और शुक्र मंगल नहीं देखना। ठीक है, दूसरा जो आता है कि अगर मंगल कुंडली में मार्स 10 नंबर राशि, 10 नंबर राशि में मंगल क्या होता है? उच्च का। मंगल उच्च का होकर प्लेस्ड हो जाए तो भी मंगल कैंसिल। तीसरा, मार्स 4 नंबर राशि में प्लेस्ड हो तो भी मंगल कैंसिल। किसी की कुंडली लगन, किसी का लगन यानी कि कुंडली लगन 4 या 5 नंबर राशि का हो, 4-5 नंबर का लगन सीखे थे ना हमने 12 नंबर तक के, तो 4 या 5 नंबर का लगन होगा तो भी मंगल कैंसिल। पांचवा पॉइंट, मार्स के साथ जुपिटर की प्लेसमेंट हो जाए तो भी मंगल कैंसिल। अब जिनका मंगल कैंसिल हो जाता है वो मांगलिक और नॉन मांगलिक दोनों से शादी कर सकते हैं। तो आज हमने वो काम कर दिया है जिससे पंडित जी हमें गुस्सा करेंगे। ठीक है, पंडित जी कहेंगे कि हमारा काम खराब कर दिया इन्होंने। यहां तक समझ में आया सब?
यस यस यस। यस, मार्स जुपिटर साथ में प्लेस्ड होंगे तो मार्स जुपिटर की कंजक्शन हो जाएगी। ठीक है, मार्स के साथ जुपिटर की प्लेसमेंट होगी तो मंगल कैंसिलेशन हो जाता है, मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा पंगा पड़ता है शादियों में ही। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सबको? जी। हाँ जी सुनील कुमार जी मित्तल, मैंने यही लिखा है, लगन कुंडली में मंगल 1 नंबर राशि या 8 नंबर राशि में प्लेस्ड हो जाएगा तो मंगल कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये देखिए मैंने ये यहाँ पे यही लिखा है, लगन में कुंडली में मंगल 1 या 8 नंबर राशि में हो तो मंगल कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अभी इसकी रेमेडीज बाकी है, वो भी हम करेंगे। ठीक है, भाई जब मैंने राहु बोला ही नहीं है तो राहु को क्यों लेके आए? राहु कोई कैंसिलेशन नहीं करता है। जी, पहले क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ मैं यहाँ तक, फिर रेमेडीज पे चलेंगे। हैंड रेज करिए, किसके क्या क्वेश्चन है। जी सक्सेना साहब बोलिए। मैडम जिसका कैमरा ऑन होगा क्वेश्चंस में उसी के लूंगी। जी सक्सेना जी। जैसे आपने पहला पॉइंट बोला ना कैंसिलेशन में, हम्म। पहली राशि 8 नंबर राशि, तो मतलब ये मेष राशि और वृश्चिक राशि हुई क्या? वही हाँ हुई जी ना? हाँ जी, 1 नंबर जी जी। राशि और 8 नंबर राशि। राशियां याद नहीं हुई है सर जी, कल राशियां लिखाई थी और बोला था याद कर लेना। तो मैडम पहली मेष ही तो होती है और वृश्चिक ही तो होती है हाँ 8वीं राशि। हाँ हाँ, तो ये तो मैं राशि देख की के थोड़ी बात बोल है। रहा हूँ। नहीं गलत मैं नहीं देख बोले, के मैंने कहा क्या, एक इसीलिए मैंने राशि लिखी आपको। मतलब इतनी रट लेनी है, ये कोर्स स्टार्ट हो सबके लिए जो कोर्स ज्वाइन नहीं, कर रहे हैं उन सारी लोगों राशियां को। याद है मैडम, सारी हाँ, राशियां याद वेरी गुड। राशि रट लेनी है कि भैया नंबर देखते ही हमें समझ में आ जाए कि ये राशि है और इसका ये लॉर्ड है। है। आज सुबह कम से कम 10 बार सुनाई होगी। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर इसी डेडिकेशन के साथ सीखते हैं। तो ऐसे ही सीखना है मैडम, और कैसे सीखना है? हाँ ऐसे ही सीखना है, और हमने भी आप इतना रटी। इतना अच्छा सिखाती है तो फिर हम सीखने का मजा भी तो आएगा ना फिर। हाँ जी सर, किसी क्योंकि को जब अगर प्रोफेशन बनाना है, किसी को प्रोफेशन बनाना है तो बस इस कृपा का क्षेत्र है, कृपा मिलती है, मेहनत करने वाले को इसमें कृपा बिल्कुल जरूर मिलेगी। मिलेगी। जी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे तो बिल्कुल मिलेगी। जी जरूर मिलेगा, है ना। इसलिए थैंक यू। मैं तो ये कहती हूँ, यस आई कैन डू पे चलो, कैन आई डू पे चलना ही नहीं है इस फील्ड में, जी जी। है प्रिया ना। तो बहुत तारीफ करती है आपकी, प्रिया मेरी वाइफ जो आपसे सीखती रहती है। जी जी पंचांगुली साधना भी सीख रही है आपसे, वाइफ है मेरी वो। जी जी, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बीकानेर का ही हूँ। अच्छा कहाँ रहते हैं सर बीकानेर? प्रिया सक्सेना को जानती है ना आप? हाँ जी प्रिया जी को जानती हूँ मैं। बस उसका हस्बैंड हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत हाँ बढ़िया जी। सर। मैंने निर्मला जी क्लास भी ली थी सर से अभी। ओके, वेरी गुड सर। राहुल सर से भी पढ़ा हूँ और संदीप सर से भी पढ़ा हूँ। बहुत बढ़िया। हम्म। ओके जी, थैंक यू सर। मैं जी कुछ बोल रहे हैं अनुज जी आप? राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। जी सिंधे साहब बोलिए। राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैडम आपने जो फोर्थ पॉइंट लिखा है वो समझा नहीं मुझे, कि किसी का लगन चौथा या पांचवा हो तो कल उसमें। मैंने 12 नंबर लगन तक की कुंडलियां बनवाई थी, हाँ हाँ हाँ। उसमें जो लगन चौथा होगा, फर्स्ट हाउस में 4 नंबर राशि हो या फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि होगी तो उसका मांगलिक भी कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, चौथा लगना मतलब कर्क और सिंह। हाँ जी, चलिए म्यूट कर लीजिए। थैंक जी यू। नम्रता जी। राधे राधे मैम। जी राधे राधे। मैम आपने लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है, अगर मंगलिक कैंसिल हो तो जातक मंगलिक किससे? या नॉन मंगलिक दोनों ही इंसान जातक से मतलब पर्सन से शादी कर सकता है। ओके, थैंक यू। ठीक है जी। जी अतुल जी।
हाँ नमस्कार मैम। एक चीज नमस्कार। बताइएगा, जैसे आपने बताया ये 5 आपने वो बता दिए मैम। अगर काल पुरुष की कुंडली में हम देखें, सबसे फर्स्ट बेसिक चीज, उसके अंदर पहले ही घर में अगर मंगल है, इन तो दैट कैंसिल हो केस गया, कैंसिल। और सेम वही चीज अगर 8वें घर के अंदर मंगल है तब भी कैंसिल। तो भी कैंसिल है, क्योंकि दोनों राशियां जो हैं वो मंगल की हैं, यानी कि हाँ मंगल जी। अगर अपनी राशि में आ रहा हाँ है तो मंगल हाँ, दोष जो है उसका निवारण हो कैंसिल गया। हो जाएगा जी। जी ठीक ठीक ठीक। अच्छा, और एक चीज और आपने बताया था कि जैसे जुपिटर का है तो जुपिटर उसके साथ प्लेस्ड हो, प्लस हो सकता है कि उसका अगर एस्पेक्ट, अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो भी वो नहीं। आगे आगे बताऊंगे सर, है ना। वो अच्छा क्लास ठीक में ठीक बात करेंगे, क्योंकि अभी कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है ठीक है मेन तो ठीक है ओके। कैंसिलेशन यही होता है ना। जी। ठीक है मैम ठीक है। ओके जी। जी जोगेश जी, जोगेश कुमार जी अनम्यूट करें। संतरी पेट्रोल जो आता है ना, वो दाग छोड़ जाएगा, आपने देखा होगा कभी कपड़े में पीला पीला बना जाता है, वो चीज है। कहाँ से आवाज आ चलो रही ठीक है है जी? बाबा। कौन रह गया ये अनम्यूट, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है? आपके यहीं से आ रही है क्या जोगेश जी? ओके जी, ठीक है फिर। शिव पूजन जी बोलिए। मैम सूर्य के साथ मंगल रहने पर भी कैंसिलेशन हो जाता है मांगलिक दोष का? सूर्य के साथ मंगल आने पे मंगल का कैंसिलेशन नहीं होता है। नहीं, ऐसा मैंने किसी ने मतलब सुना किसी वीडियो में, तो मैंने पूछा नहीं, हूँ। नहीं होता है। अच्छा अच्छा। नहीं होता। मंगल के साथ गुरु आएगा तभी कैंसिलेशन होगा। अच्छा, जैसे ठीक मतलब है। सूर्य का मंगल है, अगर मंगल अस्त हो गया। नहीं, अच्छा। नहीं होता है। ठीक है। किसी ने मुझे बताया था कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने आपसे शंका नहीं निवारण नहीं, की। नहीं होता है सर। जी अर्चना जी। जय गुरु जी मैम, जय कैसे हैं गुरु मैम? जी। बहुत बढ़िया जी, क्वेश्चन पूछिए मैडम। मैम ये अपनी ही राशि में मंगल हो, मेष में या वृश्चिक में, तो ये लगन के लिए ही कंसिडर होगा? अच्छा, मैंने शुरू से क्लास देखी नहीं है, मैडम या फिर आपको किसी भी रिकॉर्डिंग हाउस? देखनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, किसी भी हाउस में चल जाएगा? ये ऐसे कि हाँ 7th जी हाउस या मैडम, वो वृश्चिक किसी में? भी अपनी राशि में होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, उच्च की राशि में कैंसिल हो मंगल है जाएगा। तो भी कैंसिल। मंगल नीच में है तो भी कैंसिल। मंगल गुरु के साथ प्लेस हो जाए तो भी कैंसिल। तो भी ठीक है। कैंसिल हो जाता है। ठीक ओके जी। है ओके। जी राजेश जी। जी मैम, दूसरे भाव में मंगल हो तो भी मांगलिक माना जाता है? हाँ जी, मांगलिक माना जाता है। अच्छा ओके। जी भाई, मैंने सिर्फ इतना बोला है। आंखें, कान, दिमाग, नाक, सारे सेंसेस ओपन करके सुन लो। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि मंगल के साथ गुरु प्लेस्ड होगा तभी मंगल कैंसिल होगा। कृपया करके मुझसे ये ना पूछे कि मंगल के साथ सूर्य है, मंगल के साथ बुध है, मंगल के साथ केतु आ गया, मंगल के साथ राहु आ गया, तो क्या कैंसिल होगा? मैंने सिर्फ एक एक बेचारे गुरुदेव का नाम लिया है, उन्हीं को साध लो, है ना, कि गुरु बैठे होंगे तभी कैंसिलेशन होगा। मंगल, राहु, केतु, शनि, बुध, ये कोई भी कैंसिलेशन नहीं करेगा। तो कृपया करके इस तरह के क्वेश्चन को बॉक्स में बंद करके रख दिया जाए। वो जी कंजक्शन होती है ना, और कंजक्शन के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। जी। ठीक है। मेरे को भी हंसी आ रही है, मैं तो बोला मैंने एक गुरु है, कहाँ से आ रही है राहु केतु शनि बुध? थॉट प्रोसेस बड़ा हो जाओ, वाइड विचारिंग धारा है क्या जी सर? शरद। वाइड विचारधारा है हाँ, वाइड विचारधारा। जी। शरद काले जी अनम्यूट करो। शरद सर। नहीं हो रहे। जी मारुति जी। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे जी। राधे राधे जी। अब मैम, आपने वो जिस पेज पे लिखा था कि 30% मांगलिक वाला 70 और 90% वाले शादी कर सकता है, और उसके नीचे आपने बोला था कि कुछ चंद्र मंगली कुछ देखते हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए। क्या करना है सर? ये रहा। इसके आगे थर्टी आपने परसेंट अगर कोई मांगलिक है तो वो 70% या 90% मांगलिक वाले से शादी कर सकता है। इसके बाद में एक सेंटेंस आपने कुछ कहा था कि सबसे पहले मतलब ये देखते हैं, वो क्या बोला था आपने? वो मैंने बोला था सबसे पहले लगन मंगलिक देखा जाएगा, है ना। जब आप कार स्टार्ट करते हो
तो सबसे पहले एक्सीलेटर और वही तो करते हो ऑन, ठीक है मैम, थैंक उसके यू। बाद हम रेस चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। जी गोचर जी। राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मतलब ये जो मांगलिक दोष है ये और भी होते हैं, ये 3 तरह के ही होते हैं? मैडम ये शादी में देखा जाता है ना। ठीक है। जब कुंडलियां मिलाई जाती है तो शादी यही फंसती है कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं मिल रही है, लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं मिल रहा, तो शादी कैसे होगी। नहीं मैम कहने का मतलब है मैम, एक लगन मांगलिक, एक चंद्र मांगलिक और एक शुक्र मांगलिक, बस मांगलिक दोष में इन तीनों से देखा जाता है। हाँ जी, ठीक है मैम, ठीक है जी। थैंक यू मैम। लगन मंगलिक हुआ तो हम कह देंगे 40% मंगलिक है। ठीक है, और लगन मंगलिक हुआ तो ही हम शुक्र मंगलिक और चंद्र मंगलिक देखते हैं, जिसको हमारे पंडित जी कहते हैं आंशिक मंगलिक। ठीक है, जब लगन मंगलिक के साथ चंद्र मंगलिक या शुक्र मंगलिक आ जाता है तो पंडित जी कह देते हैं कि डबल मंगलिक है, भारी मंगलिक है। तो अब हम पंडित जी को बोलेंगे भाई ट्रिपल मंगलिक है बच्चा। हमें पंडित जी ये नहीं बताते कि कैंसिलेशन कैसे होता है। आज आप लोगों ने कैंसिलेशन भी सीख लिया है कि मंगल का कैंसिलेशन कैसे होता है। ठीक है जी नासिर जी। सबसे पहले तो मैम गुड इवनिंग। और मेरा सवाल ये था कि मेरे जो लग्न में मार्स है 12th हाउस में, और उसकी जुपिटर की 7 दृष्टि पड़ रही है, तो वो कैंसिल हो रहा है। मसला आ रहा है चलित चार्ट में मार्स है 1st हाउस में, व्हाट टू डू? नहीं, चलित का हम नहीं देखेंगे, हमने लगन में देख लिया कि वो 12वें घर में आ गया। ठीक है, वो तो कैंसिल हो वो रहा है, वो मांगलिक कैंसिल हो हो रहा गया। है, वो वो मांगलिक कैंसिल हो हो गया। रहा है। नहीं, वो जुपिटर कैंसिल नहीं हो रहा। मैंने क्या बोला कि जुपिटर साथ में प्लेस्ड होगा तो कैंसिल होगा। मैम दृष्टि वाला एलिमेंट नहीं आएगा? नहीं, दृष्टि वाला आएगा, पर दृष्टि वाला अब आप 40% मांगलिक हो, आप 70% मांगलिक हो, या आप 90% मांगलिक हो, पहले ये बताओ। 30%। कितने? 30। 30% नहीं देखा जाएगा। अब आप सॉरी सॉरी। मांगलिक नहीं हो, आप लगन मांगलिक हो ना, तो आप 40% हुए। ओके ओके ओके, बस यही यही है। उसके बाद हाँ, शुक्र मंगलिक नहीं है, चंद्र नहीं नहीं मंगलिक नहीं है। नहीं है। तो अब आप कितने परसेंट मांगलिक रह गए? 20%। अच्छा जुपिटर की 20%, ओके अगर ओवरऑल। जो हाँ ओवरऑल 20% मांगलिक रह गए। जुपिटर की कोई भी दृष्टि अगर मंगल पे आ जाती है तो आप जितने परसेंट मांगलिक हो उसका 50% ही इफेक्ट मिलता है। ओके ओके, ये किसी ने नहीं समझाया मैम ये। चले, यही थैंक यू तो सो मच। बात है। टीचर टीचर उस्ताद उस्ताद होता है मैम। चलित में मुझे कंफ्यूजन था कि चलित वाली चीज कहीं वो ना हो जाए। नहीं नहीं, चलित नहीं देखना। ठीक है, ठीक कंफर्म, है, सब कुछ कंफर्म क्लियर। है। ना ना क्लियर, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। जी जूम यूजर जी। मैम जय माता की। राहुल सर जय माता की। जय माता दी। मैम बहुत बड़ा मिथ आपने आज दूर किया है। एक्चुअली मेरे बेटे की कुंडली में 10th हाउस, सॉरी 7th हाउस में जुपिटर यूटी बना के बैठा है मार्स के साथ, और अदर प्लैनेट्स भी है उसके साथ, सूर्य एंड सैटर्न। तो मैम तब भी मांगलिक दोष दूर होगा ना? मंगल, वो तो मैंने लाइन लिखी है कि भैया मंगल के साथ गुरु बैठ गया, दैट मीन्स कैंसिल। हाँ जी जी मैम, बहुत बड़ा मिथ आज दूर किया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ये शायद मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है मैम, अदरवाइज तो सब लोग ने ये कहा 7th में मार्स है, ये है, फलाना है, ढिमका है, जो भी है। 40% के हिसाब से मैम इसका मतलब पूरा ही कैंसिल हो गया। वो पूरा ही कैंसिल हो गया। अब उसकी शादी मांगलिक लड़की से या नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है, कोई इशू नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू ठीक सो है मच जी मैम जी। जी लक्ष्मी सिंह जी। मैम राधे राधे। राधे राधे। मैम मैं क्लास नहीं ले पाई हूँ कल की, तो मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी? रिकॉर्डिंग्स तो सब जगह है, ग्रुप्स में अवेलेबल है, जहां पे आपको लिंक मिला है वहीं पे है। हाँ नहीं मतलब कल की तो मिली है, आज की मतलब जितने दिन की क्लास होगी मिलेगी? हाँ जी, सबकी मिलेगी। 5 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 7 दिन के लिए और मिलेगी, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है ठीक है। कल की मैं क्लास नहीं ले पाई, मैं थोड़ा चली गई थी रिकॉर्डिंग बाहर, इसलिए। ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग थैंक यू। भेज मिल जाएगी मैम। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ थैंक यू। जी जी, राधे राधे जी। जी राधे कंचन राधे। जी। कंचन कंचन जी। मैडम। संतोष जी। हाँ नमस्ते।
नमस्ते मैम। राधे राधे नमस्ते जी। कंचन जी। राधे राधे। नमस्कार सर। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था मांगलिक को लेकर के। मैम जैसे कई बार क्या होता है मैम, डिग्रीज का भी क्या कोई फर्क पड़ता है? जैसे 29 डिग्री है तो वो आगे पीछे का कोई रिजल्ट देगा क्या? उसको मांगलिक मानेंगे? मैडम अभी हम डिग्री पे नहीं जाएंगे, हमने प्लेसमेंट से ही देखा जाता है, डिग्री से नहीं देखा जाता है मांगलिक। सिर्फ प्लेसमेंट देखी जाती है कि वो कौन से घर में है। ओके मैम, उसमें डिग्रीज वगैरह का कोई उसका रोल नहीं नहीं है? नहीं ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। नहीं। वेलकम जी। संतोष जी, संतोष जी म्यूट हो गए, अनम्यूट करें प्लीज। के बारे में सोचना है। दोबारा बोलिए क्या कह रहे चंद्रमंगल, चंद्रमंगल के बारे में फिर से कहिए एक बार, वो मुझे समझ में नहीं आया। हैं? मैंने आपको यहाँ समझाया था कि कुंडली में जहां चंद्रमा प्लेस्ड है लगन मंगले लगन में, उसको हम पहला घर मान लेंगे। ठीक है संतोष जी, यही बोला था और मैंने यहाँ पे यस। नंबर भी लिखा है। ठीक है, अब चंद्रमा से पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में अगर मंगल आ जाता है तो वो चंद्रमंगलिक है। ओके। ऐसे ही शुक्र जहां है उसको पहला घर मान लेंगे, और शुक्र में से पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें घर में मंगल है तो मंगलिक हो जाएगा। ठीक है, शुक्र मंगलिक हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू। क्लियर संतोष जी? क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। ओके जी। राधे राधे मैम। राधे मैम राधे जी। मैम जो मतलब लगन का मांगलिक अगर कैंसिल हो गया तो फिर चंद्र मांगलिक या शुक्र मांगलिक को नहीं देखना है, फिर कंसिडर ही नहीं करना है ना? नहीं, लगन मंगल चंद्र मंगलिक लगन मंगलिक नहीं है तो हमें चंद्र मंगलिक और शुक्र मंगलिक नहीं देखना। लगन मंगलिक अगर कैंसिल भी हो जाता है तब भी हमें चंद्र मंगलिक और शुक्र मंगलिक तो एक बार देखना ही है। ओके मैम, थैंक यू। क्योंकि हाँ, पर ये पक्का है कि अगर लगन मंगलिक कैंसिलेशन हो जाता है तो मंगलिक या नॉन मंगलिक दूसरे अपोजिट पर्सन से हम शादी कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके जी। जी सुरभि जी। सुरभि मैम जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम बोल रही हूँ कि पंचम मतलब 5 नंबर लग्न की राशि में अगर मंगल कुंडली हो और मंगल वहां पे प्लेस हो तो उसमें तो नहीं कि मतलब मांगलिक नहीं लिया जाता? हाँ, मैंने यही लाइन लिखी ना कि अगर हम्म। आपकी कुंडली का लगन 4 नंबर या 5 नंबर है तो लगन मंगल कैंसिल हो जाएगा, मांगलिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जुपिटर किसी भी राशि में प्लेस्ड हो मंगल के साथ, वो हाँ भी तो मांगलिक भी नहीं लिया? कैंसिल, तो वो भी कैंसिल है ना जी। थैंक यू। जी मुखर्जी, मुखर्जी मैडम बोलिए। मैम मैं मेरा 9 नंबर की कुंडली है मैम, और 8 हाउस में मंगल बैठा है और वहां पे 4 भी लिखा है, तो वो मंगल कैंसिल हो नीच गया। का, मंगल नीच का है। और चंद्र और मैं चंद्र मांगलिक भी हूँ क्योंकि मेरा मून बैठा है 7th हाउस में मैम। तो 2 नंबर में अगर मार्स हाँ, होगा। तो आपका मांगलिक कैंसिलेशन हो गया है। अब आपकी शादी मांगलिक लड़के से या नॉन मांगलिक से, दोनों से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है ना। ओके मैम, ओके ठीक है मैम। क्योंकि मेरा शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है माँ बाबा, तो फिर भी शादी का कुछ ठीक से रिश्ता नहीं आ रहा है मैम। मैम, वो कुंडली देखनी पड़ती है, वो सिर्फ मांगलिक परेशान नहीं कर रहा है ना। वो कुछ दशाएं कैसी चल रही है, गोचर कैसा चल रहा है, टाइम पीरियड कैसा चल रहा है ना, वो सब कुछ देखना पड़ेगा जी। ओके जी। जी वैभव जी, वैभव जी अनम्यूट करें। हेलो। हेलो अनम्यूट मैम। कर लो सर। राधे राधे जी जी। हेलो। राधे मैडम राधे अनिल जी मैम। का क्वेश्चन हो गया, गौतम जी का? गौतम जी का नहीं हो हेलो। सकता, कैमरा ऑन करेंगे तो ले लेंगे ना अच्छा जी। ठीक है, बोलो बोलो वैभव भाई हेलो बोलो। मैम। हाँ हाँ मैम, मुझे पूछना था कि बहुत सी जगह पे यानी वो सेकंड हाउस वाला माल जो है वो कंसिडर नहीं करते मांगलिक केस में, तो यानी वो यानी कॉन्सेप्ट कैसा है कि
यानी जो सर कुछ लोग बहुत से करते जगह हैं, तो हाँ। कुछ जगह करते हैं पर बहुत सारी जगह करते हैं। पूरे साउथ में चले जाओ, वो सेकंड हाउस वाले मांगलिक को मानते हैं। और हमारे ओके नॉर्थ मैम, में भी बहुत सारी ठीक जगह है। सेकंड हाउस मांगलिक माना जाता है। ठीक है। ओके मैम, ठीक है। चलिए। ओके, म्यूट कर लीजिए। जी जी गौतम जी। अर्चना जी। अच्छा, गौतम जी। गौतम साहब बोलिए। मैम राधे राधे। राधे 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 राधे। जी। मैं जानना चाहता था, जैसे ये मंगल ग्रह जो है अलग अलग उसमें राशियों में रहता है, तो उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है मैम? जैसे फर्स्ट हाउस में है, फोर्थ में है, सेवंथ में है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मैम? या ये सिर्फ क्या शादी के पर्पज से ही देखना पड़ेगा मांगलिक है या नहीं, या इसके अलावा भी मांगलिक कुछ तो सर इसका शादी के मोटिव? पर्पज से ही देखा जाता है। बाकी कौन से घर में प्लेनेट कौन सा इफेक्ट देगा वो अलग कहानी अच्छा, है ना। वो ठीक है। अलग कहानी है कि पर्सन कैसा होगा, क्या है। पहले घर में मंगल होगा तो जातक फिट एंड फाइन होगा, एक्टिव होगा। सातवें घर में है तो पत्नी या पति गुस्सेल होगा, खुद भी गुस्सेल होगा। ऐसे अलग अलग उसके अलग अलग घर में कौन सी राशि में बैठा है, कौन सा प्लेनेट यही साथ इफेक्ट में, जानना चाहता बहुत सारी चीजें हूँ मतलब इफेक्ट उसको, डालती है ना। हम किसी वही एक इफेक्ट घर, जानने के लिए पूछ रहा था मैं कि मतलब नहीं कौन सर, से घर में क्या इफेक्ट देगा। वो हम शॉर्ट शॉर्ट का प्रिडिक्शन लेके आएंगे, उसमें समझाएंगे। ठीक है। गौतम जी बहुत लंबा टॉपिक है वो। तो इस कोर्स एक के बाद एक क्या हम एक नहीं, वो गौतम जी लंबा टॉपिक है। अगर वो एक एक खाने की एबिलिटी समझनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे। तो सर मैं जानना चाह राइट, रहा था तो कि कम से कम लंबा टॉपिक है वो, इवेंट की, क्लास का टॉपिक है, बहुत लंबा हो जाएगा। सर मैं इवेंट प्रिडिक्शन कब कर पाएंगे, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी दें। आपकी आवाज कट गई। इवेंट इवेंट प्रिडिक्शन, इवेंट प्रिडिक्शन कैसे कर पाएंगे, मतलब कौन सी चीज कब होने वाली है सर? समझा नहीं, मैम क्या कह रही है? इवेंट सर मतलब प्रिडिक्शन, शादी कब इवेंट होगी, बच्चा प्रिडिक्शन। कब होगा, जॉब अच्छा। कब लगेगी, एक्सीडेंट कब किसका होगा, इस तरह के हाँ जी, इवेंट। ये मैम जी, सर इस तरीके की इवेंट। इस इवेंट की एक्यूरेसी निकालने के लिए हमारे छोटे छोटे कोर्सेज, पूरे सेगमेंट 1 साल तक चलते हैं। उसके बाद आप परफेक्टली इवेंट निकाल सकते हैं। आप कभी भी किसी एक घर, एक प्लेनेट, एक हाउस, एक राशि को देख के प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, इवेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। इवेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं, प्राण दशाएं निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद आप कंजक्शन देखेंगे। उसके बाद आप ट्रांजिक्शन देखते हैं कि कौन सा गोचर चल रहा है, कौन सी राशि का कौन सा इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद इवेंट प्रिडिक्शन होता है। और ठीक है। ठीक है, थैंक यू। जी। आप आप सिर्फ ये देख के नहीं कह सकते कि भैया महादशा ये चल रही है तो इसके पास पैसा ही पैसा आएगा। जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है कि गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा है। गुरु की महादशा भी छोड़ो, शुक्र की महादशा के बारे में सब लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, शुक्र की महादशा चल रही है यानी कि पैसा ही पैसा आएगा। पर अगर किसी के कुंडली में शुक्र छठे आठवें घर में चला जाए, 12वें में चला जाए, तो देख लो उसके पास कितना पैसा आता है। वो घर किस, वो घर भी तो देखो ना भाई कि आपको कौन क्या देने वाला है ना। वो देखा जाता है, वो उच्च का है नीच का है वो देखा जाता है। उसके बाद उसके साथ अंतरदशाएं कौन सी चलेगी, प्राण दशाएं कौन सी चलेगी, सूक्ष्म दशा कौन सी चलेगी, बहुत कुछ देखा जाता है। फिर जाके इवेंट प्रेडिक्शन। मैम मैं ये पूछ रही थी आपको, जी। जैसे कि लगन कुंडली से भी मंगली नहीं है, चंद्र कुंडली से भी मंगली नहीं है, तो मैं लेकिन शुक्र कुंडली से आ रहा है मंगली। मतलब नहीं है ना मैडम, मैंने पहले ही बोला कि अच्छा सबसे अच्छा पहले लगन मंगलिक देखना है, उसके बाद ही हम अच्छा कंसिडर अच्छा करेंगे कि शुक्र मंगलिक चंद्र मंगलिक है या नहीं। अच्छा अच्छा, तो फिर शुक्र को कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं करेंगे मैडम, वो बस अच्छा अच्छा अलग कहानी है ना, उसको नहीं अच्छा, छेड़ते। ये मंगली के लिए ना, शादी के लिए ही देखा जाता है ये मंगली, है ना? हाँ, शादी के लिए ही देखा जाता ठीक है। है। ठीक है। क्योंकि जब हम ओके। पंडित जी के पास लेके जाते हैं ना, वो सबसे पहले ये कहते हैं बच्चा मांग लेके मंगल बारी है, शादी पूजा पाठ कराओ। जी ठीक है। वही जी सब। जी जी। अब रेमेडीज लिख लें। एक दो जी। क्वेश्चन और ले लेते मैम। चौरसिया जी। जी हो गया, दुष्यंत कुमारी जी। मीनाक्षी जी का ले लो, और और इनका ले लो, ये हेलो, प्रार्थना जी तक का हेलो ले लो। सर। जी। हेलो मैम, राधे राधे। बोलिए 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 मैडम बोलिए। मैम 12वें भाग में मंगल है और उसकी शादी नॉन मंगल से हो जाती है, तो कुछ प्रॉब्लम होगी फिर? मैडम देखो, आप अब क्या है कि दो जनों की एनर्जी मैच नहीं है। अब मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक इंसान है जो भागने वाला है, दौड़ दौड़ के चलने वाला है,
ठीक है, उनको 7-7-10 किलोमीटर चलने के लिए आपने बोल दिया। एक मंगल की क्या एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। दूसरा कौन है जिसको दौड़ना तो बहुत दूर, जिसको चलने में जोर आ रहा है, फिर क्या होगा? मैम मैम सब कुछ सही है, पैसे की बहुत। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन मैडम कहीं फर्स्ट ना कहीं बेबी मंगल कैंसिल हो रहा होगा। मैम फर्स्ट बेबी हो गया, बेटी है, लेकिन सेकंड बेबी में दिक्कत हो रही है। किसमें? सेकंड बेबी में दिक्कत हो रही है। मैडम उसके लिए बाद में बात करेंगे, वो अभी कंसल्टेशन ही चल रहा, अभी जो पढ़ रहे हो ना वो पढ़ लो पहले। ठीक है, कंसल्टेशन का वेबिनार लाएंगे जैसे राहुल सर ने बोला, उसमें ले लेंगे सबके, ठीक है। ओके मैम। इसीलिए एक घर एक प्लेनेट देखकर प्रिडिक्शन नहीं होता, पूरी कुंडली देखी जाती है। मैं बार बार यही चीज बोल रही हूँ, जी ठीक है। मीनाक्षी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे मीनाक्षी जी, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। आपका जी कोर्स ज्वाइन कर लिया हाँ मैंने, वेबिनार से पहले ही। वेलकम। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बोलते हैं कि जुपिटर का दृष्टि मंगल पर पड़ेगा तो वो मंगल दोष नहीं, वैसे मंगल की दृष्टि जुपिटर पर पड़ती हो तो नहीं, वो नहीं ऐसे गिनती? नहीं होता। अच्छा, सिर्फ जुपिटर की ही देखना हाँ है। जी, हाँ जी, मैंने ये नहीं बोला कि वो मांगलिक दोष नहीं होगा, मैंने क्या कहा, जितने परसेंट है उसका आधा रहेगा, हाँ 50% आधार। हो जाएगा, ठीक है। हाँ हम्म। थैंक यू। ओके जी। जी पहले हम कुछ लिखा देते हैं फिर और पढ़ लेते हैं, मनीष भाई और सबके क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 4 हाँ क्वेश्चन ले लें। ले लो सर, चारों के ले लो, फिर रेमेडीज लिखवा मनीष भाई, देंगे। प्रार्थना जी, मनीष भाई। राधे राधे सर, थैंक यू वेरी मच। राधे। मैम मेरा भी कहना यही था, मेरे लग्न घर में मंगल है हम्म विथ 9 डिग्री। तो हम्म अभी मेरी शादी होके भी टाइम हो गया है, तो हम्म अभी आपने जिस हिसाब से बताया आफ्टर 40 वो लग्न का कैंसिल हो जाता है। हम्म। तो मतलब अभी का जो आप रेमेडीज वगैरह बताओगे उसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी सिंप्लीफाइड क्योंकि नॉन मांगलिक हाँ की शादी हुई है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं जी। डन मैम, थैंक यू वेरी मच। जी जी प्रार्थना जी। प्रार्थना जी। यस मैम, मेरा मंगल 4th हाउस में है, हम्म और वो धन का मंगल सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो मुझे काफी लोगों ने बोला कि मंगल की असर, खराब असर नहीं है तुम्हारे पर मंगल काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा मैम? दोबारा बोलो, मंगल पहले आपका बताओ। 4th हाउस में है। हाँ, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, हाँ ठीक और है। धन का है, धन राशि का है 9। धनु राशि का है। धनु राशि, अच्छा धन ठीक है। राशि, धनु राशि का कंफ्यूज। हम्म। अगर धन के साथ बैठा है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, ये कौन सी। मैं भी कंफ्यूज हो गई, मैं कहा धनु की राशि कौन सी हो गई। गुजराती में धन बोलते हैं, धन राशि बोलते हैं। अच्छा अच्छा। सारू सारू धनु जी राशि सेजिटेरियस साइन का है, उसको ठीक है। वृषभ बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो मैम ये मंगल कहा जाएगा कि, बोलते हैं मंगल की खराब असर नहीं है, पर मंगल मैडम है। देखो, मांगलिक तो हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, सब कुछ होगा, पर दिमाग में गुस्सा बड़ा रहेगा। पर गुस्सा मैं कर नहीं सकती, निकाल नहीं सकती, क्योंकि लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। भले ही निकाल नहीं सकते, पर अंदर मन में तो गुस्सा है। हाँ, कोई झूठ बस बोलता है तो वो मेरे से सहा नहीं जाता फिर। बस वही चीज मैंने बोला है, ठीक है हाँ, जी। तो मैम प्रॉपर्टी होती है, मतलब मेरे नाम पे जब की जाती है तो फायदा मुझे नहीं होता, मेरे पापा को जैकपॉट लगता है, जैसे दूसरी हाँ, तरफ वो से पापा बहुत। को ही लगेगा, हमेशा जैकपॉट पापा को ही लगेगा, और छोटा मोटा नहीं लगता, बड़ा अच्छा खासा मोटा जैकपॉट लगता हाँ है। हाँ मैम, 1.5 गुना फायदा हो गया है। हाँ, तो मुझे नहीं हो रहा मैम। वो नहीं होगा, वो पापा के लिए ही आप माता और भूमि वाहन का सुख आता है, उस समय उनके पास भूमि भी बनती है, जब भी वो लेंगे उनके पास बड़ी कोई गाड़ी आएगी या बड़ा कोई प्लॉट या फ्लैट खरीदेंगे वो। नहीं, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो जो बेचने लायक थी, उसका 1.5 गुना रेंट आने लगा, जो रेंट पे देनी भी नहीं थी। हाँ, तो पैसा मतलब बढ़ जाता है जैकपॉट ना। लगता ही है उनको, बस पर तो खुश हो जाओ मुझे ना, नहीं पापा से फायदा। लेके खुश हो जाया करो। पर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना मैम, तो खुद में क्यों चलो, भुगत नहीं सकती? मतलब मेरा जो भी है लग्जरियस चीजें, वो सारी दूसरे ही मतलब भुगतते हैं, तो उसमें अंगारक की कोई बाधक है क्या?
नहीं नहीं, अंगारा कैसे नहीं बनता, वो मंगल राहु। अभी 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 टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट मत करो। ओके ओके मैम। है ना, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। ओके जी। राधे जी राधे दीपा मैम। निशा जी, राधे राधे जी। मैम ये सारे टॉपिक्स क्लास में फिर से होंगे क्या? हाँ, ये और होंगे जी। और मैम ये मेरी बेटी की कुंडली है, 3 नंबर लगन का है। इसमें तीनों तरफ से मांगलिक आ रहा है जो आपने बताया। जी मैडम, अभी प्ल- आगे देखो कैंसिलेशन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो नहीं, मैं रेमेडी नाइन्टी बता रही हूँ। परसेंट 90% मांगलिक। हाँ, तो बस अब इसके लिए मंगलिक लड़का ही देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो मैं उपाय बता रही हूँ वो उपाय पे फोकस करिए, ठीक है। ओके मतलब 30% मांगलिक लड़का भी चलेगा? हाँ जी मैडम, चलेगा। पहले कितनी बड़ी है अभी बच्ची? 25। हाँ जी, चलेगा, ठीक है। अभी पहले वो जो ओके उपाय बता रही हूँ वो फोकस करिए उस पे, ठीक है। ओके। जी जी द्विवेदी साहब। राधे राधे साहब। राधे राधे जी। राधे 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 मैम। राधे राधे। मैम मेरा 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हम मांगलिक कितने तरह से देख सकते हैं? 3 तरह से देखते हैं सर, मैंने तीनों बता तीन तरह दिए। तीन जी, तरह से ना? और उसमें और सबसे दूसरा? इंपॉर्टेंट होता है लगन मंगलिक। लगन मंगलिक निकलेगा तभी चंद्र मंगलिक और शुक्ल मंगलिक कंसिडर किया जाएगा। अगर लगन मंगलिक नहीं है तो ये दोनों कंसिडर नहीं होंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जो मांगलिक दोष है उसके लिए मांगलिक लड़का ही देखेंगे या लड़की देखेंगे, वो तो ठीक है, हम्म लेकिन इस दोष के निवारण के लिए जो उपाय होते हैं उसका कितना % इफेक्ट आता है इस पे? सर, अब हम डॉक्टर से दवाई लेने जा रहे हैं, हम डॉक्टर से पूछते हैं कि पहले वो डॉक्टर साहब आप जो दवाई दे रहे हो उसका कितना % रिजल्ट आएगा। देखो नहीं द्विवेदी पर। जी, इसमें बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उपाय हम इसलिए करते हैं कि मंगल के प्रभाव कम हो जाए, विवाह जी जल्दी जी हो जाए, ठीक जी। है, और विवाह में विघ्न ना आए। हम्म ठीक है। ठीक है, और मांगलिक की शादी मांगलिक से इसलिए होती है कि दोनों एक दूसरे को झेल पाए। जी जी। राइट, 2 बड़े कारण है इसका। उपाय हमें हाँ जी। करने इसलिए कि उनका जीवन, अगर उपाय हाँ हो जाएंगे अच्छे से तो जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। उसके ठीक है। विवाह में विघ्न नहीं। मांगलिक आदमी की अगर जस समय से पहले शादी हो रही होगी तो आप देखोगे घर में किसी किसी 2 बूढ़े बुजुर्गों की मृत्यु तय हो जाती है। ठीक है, घर में आग लगने के योग भड़क जाते हैं, होते जी हैं जी ऐसे छोटे छोटे हादसे आप जो देखते हैं शादियों में, अनजान जी शादियों में जी। हम देखते हैं, उसका कारण यही होते हैं। अब क्या डीप रिसर्च वहां पे तो कोई करता नहीं है, राइट, पर ये देखी गई जी बात है। और मांगलिक की मांगलिक से शादी कराने का बस एक ही कारण, बड़ा कारण जो हमें समझ आता है। ठीक है। मिथ ठीक है। बहुत सारे तथ्य और भी हैं, पर जो तथ्य बेसिक प्रैक्टिकली आज की डेट में मैं देखूं तो जो आपने आज आपके समय और मेरे समय में हमने निभा ली, ठीक है, पर अब ठीक है। ठीक है सर। जैन जी भी नहीं निभा पाएंगे वो। जय जी दीदी बाबा, थैंक यू। वेरी गुड। वो बिना थैंक मांगलिक यू के सर। नहीं निभा रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। राधे राधे। जी जैन साहब। ग्रेटिट्यूड मैम, राधे राधे। हाँ, पर एक सेकंड, दिया उपाय करने का एक मांगलिक दोष खाली शादी में मत देखो, गुस्सा उसका सबसे बड़ा कारक है, ठीक है। उतावलापन, उस गुस्से में लिए गए डिसीजन मांगलिक के बड़े और कारण भी हैं, तो वो उससे भी थोड़ा बचाव मिलता है। ठीक है जी सर। निकिता जैन में। हाँ थैंक यू। जी। हेलो मैम। राधे 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 राधे। जी। राधे राधे मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे किसी का मंगल उच्च का हो, किसी का शनि नीच का हो, जैसे शनि नीच का हो जाए, किसी का मंगल उच्च का हो या मंगल नीच का, तो क्या फिर उसके उपाय भी होते हैं कि हम उसके दोषों से या उसकी कुप्रभाव से बच जाए? नहीं ना, उपाय हम कर सकते हैं। देखो क्या होता है कि अभी बिन मौसम बरसात आ रही है ना, हाँ जी। हम बारिश को नहीं रोक सकते, ये तय है। लेकिन मैम छाता तो लगा सकते हैं। बस छाता लगा लेंगे पर पैर भीगेंगे ना। हाँ। नहीं मैम, वो एक एक तूफान आए बस छू के निकल जाए, वैसी स्थिति तो हो वे- सकती है ना? हाँ, बस उपाय उसी में काम आते हैं कि भाई जो हाँ जी। घटनाएं घटे तो नहीं है, वो होगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, अच्छा। आप पे उसका इफेक्ट कम हो जाता जी। है ना। ये सच हाँ हमें हाँ। स्वीकारना पड़ेगा। ये जिस दिन हम स्वीकारने लग जाएंगे ना, अपने आप हमारे काम बनते जाएंगे, हमें समझ में आने लग जाता है। जबकि लोग क्या कहते हैं, हमने उपाय कर लिया फिर क्यों घटित हुआ, भाई उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, है ना। आप क्या पता तलवार से कटने वाले थे, वहां पे आपके 2 हाँ इंजेक्शन जी। लग गए,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम तो फिर मतलब ये सब चीजें तो हम कोर्स में ही पूरा फुलफिल कर पाएंगे ना, हाँ है जी, ना? देखो ठीक वो है तो मैम। मैम जैसे अभी आपने बेसिक बेसिक जो सिखा रहे हैं वो मैम सीख तो रहे हैं अभी, लेकिन वो क्या हाँ, होता है जब ना। कोर्स चालू होगा ना वो स्क्रैच से शुरू होगा। हाँ मैम, मतलब हाँ सर, A to Z वापस से शुरू करेंगे ना? बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होगा मैडम। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे जी। जी काले साहब। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम ये मांगलिक दोष और मंगलबद एक ही है कि अलग अलग नहीं, अलग अलग है दोनों। अलग अलग। है? और आपने कहा कि खाली ये शादी के लिए देखा जाता है, लेकिन मंगल तो एक्शन का भी कारक है, तो मंगल अगर हाँ, बद या मैंने एक्शन मांगलिक का है तो। कारक सबसे पहली लाइन ही मैंने ये बोली थी कि मंगल आपके एक्शन मैंने का कारक है। मैंने लेट ज्वाइन करा इसके लिए थोड़ा हाँ, सा सॉरी। मैंने सबसे पहले लाइन ही यही बोली। अच्छा, ओके, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना सर मैडम? जी 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 ब्रो बोले। ओके, थैंक यू थैंक यू। राधे राधे जी मैम। चलिए अब लिख लेते हैं हम रेमेडीज। जो भी लड़का या लड़की मांगलिक है, जिनकी शादियां हो चुकी है ना, चाहे उनका मंगल कैंसिलेशन हो रहा है मांगलिक, उन्हें हनुमान जी मंदिर जाकर ट्यूसडे को छुआरे यानी कि ड्राई डेट्स का भोग हनुमान जी को लगाना चाहिए। 4-5 ड्राई डेट्स लेके जाएं, हनुमान जी को लगा दे। सबसे बेस्ट रहेगा 9 नंबर में लेके जाएं, 9 ड्राई डेट्स। महीने में एक बार तो भोग लगा ही देना चाहिए हमें छुआरों का हनुमान जी को। दूसरा उपाय, लाल मसूर की दाल होती है, वो हम 900 ग्राम हनुमान जी मंदिर में चढ़ाएं किसी भी मंगलवार को। ट्यूसडे को, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाना है। आप दीपक तैयार करके लेके जाएं घर से, या फिर जो आप लेके जा रहे हैं सामान वो वापस घर नहीं लाना है। माचिस भी वहीं रखनी है आपको। माचिस, तेल, रुई जो भी आप लेके जा रहे हैं वो सब के सब आपको वहीं छोड़ के आने हैं। ऐसा कपल जो मांगलिक है उन्हें तो विशेष तौर पे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। और ट्यूसडे को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये कुछ सिंपल सिंपल सी है। और जो मांगलिक हैं उनके लिए रेमेडी लिख लीजिए। जिनका भी मंगल पहले घर, 7वें घर, 8वें या 12वें घर में बैठा है, लिख लीजिए, स्पेशल टिप दे रही हूं मंगल से रिलेटेड। जिनकी भी कुंडली में मंगल किसी भी राशि में पहले सात पहले पहले घर, चौथे घर, 7वें, 8वें और 12वां, दूसरा छोड़ देना है ना, पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वें में मंगल है,
या मंगल के साथ राहु आ जाए, मंगल के साथ केतु की प्लेसमेंट हो जाए, मंगल के साथ बुध की प्लेसमेंट हो जाए, या मंगल के साथ शनि की प्लेसमेंट हो जाए। मैंने मंगल प्लस राहु आ जाए, मंगल शनि आ जाए साथ में, मंगल केतु आ जाए, या मंगल बुध आ जाए। लिख लिया सबने? उसको मंगल बुध की गोलियां आती है, वो पीपल के वृक्ष में जरूर चढ़ानी चाहिए अपने बर्थडे वाले दिन हर साल। और उन मंगल की गोलियों के लिए आप राहुल सर से पता कर लेना वो गोलियां कहाँ मिलती है, वो बता देंगे आपको। ठीक है? वो तो करनी ही करनी है, क्योंकि जब भी मंगल इन प्लैनेट्स के साथ आएगा ब्लड इन्फेक्शन देगा, काम में रुकावट देगा, मानसिक परेशानियां देगा ही देगा। ठीक है? जी बोलिए शरद सर। मैम ये 9 ड्राई डेट्स कितने मंगलवार है, और ये लाल मसूर की दाल आपने महीने में मतलब एक बार बोला सर, महीने में एक बार तो कर ही देना चाहिए। जो बच्चों की, जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई है उन्हें तो रेगुलर बेस पे करना है जब तक शादी नहीं हो जाए, और जिन लोगों की शादियां हो चुकी है उन्हें एटलीस्ट महीने में एक बार तो कर ही देना है। लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं या 9 ड्राई डेट्स चढ़ाते हैं महीने में एक बार। ठीक है लेकिन ऐसे कितने महीने कंटिन्यू? सर? कंटिन्यू लाइफ टाइम। ठीक है, ओके जी। म्यूट हो गए, आपके यहाँ से आवाजें आ रही है शरद सर बहुत हाँ पीछे से। राधे राधे मैम। मैम एक सेकंड, एक अभी अपनी सेकंड, एक सेकंड मैडम, एक सेकंड रुकिए, पहले शरद सर की बात कंप्लीट होने दीजिए। जी बोलिए। हाँ 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 मैम, ये अब अभी आपने कहा था 1 4 7 8 12, इसमें मंगल राहु केतु बुध शनि, तो मैंने सर मैंने क्या बोला मतलब पहले मैं दोबारा बता देती मंगल हूँ शनि अच्छे से। 10। सर एक सेकंड अच्छे से सुन लीजिए। मैंने पहले बोला कि मंगल लगन कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में हो, या किसी का मंगल किसके साथ हो, राहु के साथ, केतु के साथ, बुध के साथ, या शनि के साथ। तो मैंने ये आपको उपाय बताया है कि उसे मंगल बुध की गोलियां आती है, वो अपने हर साल बर्थडे वाले दिन पीपल के वृक्ष में चढ़ानी ही चढ़ानी। ठीक है, मैंने ये बोला है। राइट 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 राइट। नहीं लेकिन 10वें भाव में रहेगा तो भी चलेगा, 10वें भाव में रहेगी तो नहीं भी नहीं, गोलियां वहां रखनी है? जरूरत नहीं है। अगर मंगल 4 नंबर राशि में है तो जरूरत पड़ेगी, या मंगल के साथ बुध शनि राहु केतु है तो। मैंने जो प्लैनेट्स लिखा है पहले नहीं वो चेक मंगल, करें। ठीक है जी। नहीं मंगल मंगल के साथ शनि है, लेकिन 1 4 हाँ 7 8 तो 12 फिर में नहीं है, 10 में है। सर मैंने, आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने क्या कहा? मंगल, पहले तो मैंने बताया है कि पहले मंगल किसमें हो लगन कुंडली में, पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में, ये बोला। फिर मैंने बोला है पूरी कुंडली में मंगल के साथ शनि राहु केतु बुध कहीं पर भी प्लेस्ड हो जाए तो मंगल बुध की गोलियां चढ़ानी है, मैंने ये बोला है। मंगलबत की गोलियां नहीं समझ आए तो मुझे फोन कर लेना 7715930333 पे। ठीक वो है। राहुल सर बता देंगे आपको कितनी गोलियां चढ़ानी है, कब चढ़ानी है। डन? ठीक है, ओके जी। डन 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 मैम। मैम मेरा यही क्वेश्चन था कि मंगलवार की गोली का क्या है और कितना चलाना है। हाँ वो राहुल सर से कनेक्ट मेरे कर से लेना, फोन कर फोन पे लेना बात मैम, कर मैं लेना। बता दूंगा पूरी तरह डिटेल में। ओके। और वैसे भी ये तो हमें चढ़ा ही देनी चाहिए अपने बर्थडे वाले दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल क्या होता है, कभी राहु से, कभी केतु से, कभी शनि से टकराता ही टकराता है गोचर में। वर्षफल जो होता है उसमें। हाँ हाँ वर्षफल में, वर्षफल में आता ही आता है। वर्षफल में तो आता ही, लाल किताब से वर्षफल में आएगा, वैदिक से गोचर में टकराएगा। ठीक है जी। ओके थैंक यू। ओके जी। जी सिंगला साहब। मैम जो शनि के साथ आपने मंगल कहा फर्स्ट हाउस में हो, तो जो गोलियां चढ़ा रहे हैं वो कितनी गोलियां मतलब पीपल के पेड़ पे चढ़ानी है? वो मुझे फोन कर राकेश लेना जी, महाराज।
अभी बोला सर से बात कर लेना। दूसरी बात ये ठीक है। कि अभी जब शरद सर से अपनी बात हुई थी, मैंने इसमें फिर मैं आपको क्लियर कर दूं कि मंगल सिंगल पहले चौथे सातवें आठवें 12वें भाव में हो, किसी भी राशि में हो, तब भी मंगल बद की गोलियां चढ़ेगी। मंगल पूरी कुंडली में किसी भी घर में शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ या बुध के साथ आ जाए, तब भी मंगल बद की गोलियां चढ़ानी है। मेरा मंगल फर्स्ट हाउस में शनि के साथ है जी, मैं इसलिए हाँ पूछ तो रहा चढ़ाना ही है सर, फिर तो चढ़ानी ही था। चाहिए। क्योंकि इसमें ये होता है कि एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। अब किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर लो, लास्ट में ये कहता है कि ये इंसान हमारे लिए कुछ नहीं करता। जी जी राइट है, ये तो ऐसा होता है बिल्कुल। मैम यही अभी होता 10 है। दिन पहले ही निकला है मेरा बर्थडे, तो कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हो। ठीक और है मैम यदि बुध की राशि में मंगल है मैडम, तब भी किसी मंगल, भी राशि में मंगल खराब हो रहा है ना, कर दो। नहीं नहीं, यदि मेरा तो बुध के साथ है, मंगल बुध है, लेकिन और किसी सिंगल और लग का जाएगा। मंगल की राशि में, जैसे मिथुन राशि में मंगल है, तब भी मंगल कोई बन बात नहीं माना मैडम, जाएगा? कल हाँ जी, मुझसे कल हाँ मुझसे जी, फोन में बात कर लेना, मैं बता। माना राहुल सर जाएगा से ना? बात कर लीजिएगा फोन पे, ठीक है। ठीक है सर। ओके जी। आपका हो गया राकेश सर? हाँ जी। ओके जी। जी सपना जी। हाँ जी, राधे राधे मैम। मुझे ये राधे पूछना राधे था जी। कि मेरे कोई और कर सकता है अगर किसी और, मेरे उसका मम्मी तरीका पापा मैं बता है दूंगा, वो इंडियन। मैं बता हाँ, दूंगा सब। बिहेव बिहाफ पे कर सकता है, संकल्प लेके किया जाता है, अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू मैम। यहाँ पे अगर आपको ये समस्या भी आ रही है कि आप नहीं कर पा रहे, तो जयपुर में एक पंडित जी हैं, उनसे आपकी मैं फोन हाँ वीडियो कॉल पे बात करा दूंगा, वो भी हाँ आपके लिए ये कार्य कर देते हैं। ठीक हाँ, है, मुझे कोई पंडित जी भी चाहिए सर, काफी बात कर कुछ लेना, करवाना है। मुझसे बात कर लेना, मैं बता दूंगा। हाँ इस जी, ओके जाप ओके। क्या है कि अभी जैसे हाँ अभी हाँ, एक के राहु के जाप चल रहे हैं। ठीक है, बराबर बराबर। राइट। अगर कोई हाँ। ऐसा किसी को आपको जॉब करवाने हो या बात करने हो, वैसे तो मैं बोलता हम्म नहीं हूँ, जैसे इंटरनली कुछ हम्म क्लाइंट्स या कंसल्टेशन के अंदर पड़ा, हम्म कहीं आप उलझ हम्म, जाते हो कि ऐसा आपको नहीं मिल रहा हो विश्वासी आदमी, या आपको ट्रस्ट कहीं पे हाँ। कनेक्ट नहीं कर पाते, यू कैन कनेक्ट विद मी। हम्म, वो प्रॉपरली ओके। कनेक्ट काम होने के बाद हम पूरी चर्चा के साथ काम कराते हैं। और एनी टाइम जब भी अच्छा। वो करे होता है वीडियो कॉल, पूरी टाइम 4 घंटे ऑन करना चाहो तो आपकी चॉइस है, वो चार हम्म, चार 6 6 घंटे वीडियो कॉल ऑन रहती है। हाँ, बस वो अच्छे से कोई काम कर दे वही चाहिए ना। या मुझे मेरे मम्मी संपर्क, पापा है लेकिन काफी कई ओल्ड है मान सब, तो कई वो वांधो ना। नहीं मैडम, તમે મને हाँ વાત કરજો, થઈ हाँ, જશે તમે। अच्छा हाँ हाँ, सारू, हेलो। थैंक यू सर, ओके। जी सक्सेना जी। सर राधे राधे मैम सर। राधे 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 जी। राधे जी। मुझे तो सर एक तो पूछना था कि जो शुरू के 4 उपाय तो बताए थे वो आपने, वो किसके लिए थे? मैं एक्चुअली मेरे को कहीं जाना पड़ गया था 2 मिनट के लिए। सर मांगलिक के उपाय बताए थे, वो सिंगल मंगलिक हो, अच्छा डबल हो या ट्रिपल हो, उसके लिए रिकॉर्डिंग आ क्या जाएगी किया। क्या सक्सेना साहब, रिकॉर्डिंग आ जाएगी। अच्छा, और एक मेरे को ये पूछना था कि मेरे फर्स्ट हाउस में मंगल है, और 10वें जो लगन कुंडली में 10 नंबर लिखा है, यानी कि मकर लगन का है मेरी हाँ, कुंडली। मंगल तो उच्च का वो हो गया जी। कुछ का हो गया तो फिर वो कैंसिल हो जाता है ना? हाँ जी सर। तो और पंडितों ने तो हमेशा इसी ये बात कह के करके उल्लू बनाया कि तुम मांगलिक हो, तुम मांगलिक हो, तुम मांगलिक हो। ये मेरे को उल्लू अब नहीं ये बनाया, इसलिए याद आ समझो। रहा नहीं, है। उल्लू नहीं बनाया, आप समझो। एक तो क्या है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। पहली बात, ये अनुज तो जी सही एक बात। बात ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी। वो उनके नॉलेज के हिसाब से जितना वो कर सकते थे उन्होंने इतना ही किया। कह दिया उन्होंने, बोल ठीक दिया। है, दूसरी बात, आपके पास नमस्ते उतना सर। नॉलेज था नहीं, मेरे पास तो कुछ नॉलेज नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं नहीं था था ना? उसके बारे में। हाँ, हाँ जी। याद होगा आप सबको, जब ये क्लास मैंने चालू करी थी ना, जी। 5 दिन की, तो यही हाँ मैं जी। बात समझाने की कोशिश करता है कि अगले 5 दिनों में इतना पता लग जाएगा कि हम कितनी जी। बार बेवकूफ बने हैं, और आगे हाँ हमें हाँ कोई जी जी। बेवकूफ नहीं बना पाएगा इस बात के बना पाएगा। लिए। राइट। हाँ। तो आज ये से सही बात। ये शुरुआत ये हो तो छोड़ो गई। सर, आप तो बहुत छोटी सी चीज बताता हूँ, मांगलिक दोष के खाली उपाय कराने के 51-51 हजार चार्ज हाँ, लेते हैं, सही है। है भाई साहब। कल सही पढ़ाऊंगा सही कालसर्प बात। दोष। ठीक है, पितरों का, मैं पितरों का हाँ उपाय जी। करता, पितरों का और जो उसमें भी। रेमेडी करवाते हैं हम लोग, वो 500 रुपए की रेमेडी नहीं है। ठीक है, अच्छा। सेम एज इट इज वही रेमेडी, 4 कान इधर से घुमा के उसी रेमेडी हाँ के 50 हजार पे क्लाइंट दे के आता है। हाँ, दे देता है, सही है क्लाइंट। देता वो है बेचारा वैसा। दुखी है, वो पीड़ित आदमी है, देगा क्यों नहीं देगा? बात पीड़ित नहीं, हम ये कहते हैं कि जानकार बनो और आगे बढ़ो। हाँ जी। सावधानी हटी गुरना नहीं, तो ये 5 दिन तुमको ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं 5 दिन में आपको, वो मेरा क्लास का वो अलग होना है पूरा, जिसको डेप्थ में जाना उसके लिए क्लास है ही है।
पर 5 दिन में आपको कोई टाइम वेस्ट आपका ना मेरा दोनों नहीं करने वाला हूँ। राइट, 5 दिन में जो सिखाऊंगा वो पूरा जितना सिखाऊंगा उन्हें जितने 1 घंटे में मैक्सिमम कोशिश करता हूँ सिखा दूं। राइट, बस उसको आप सीखने वाले पात्र बन जाओ, आप उसको पात्रता से लेना शुरू कर दो, बहुत कुछ फायदा मिले। धन्यवाद। जी जी राधे हाँ। राधे। नमस्ते सर। अगर परेशानी हो तो एक बार मुझसे चर्चा करना। आपका मंगल बड़ा उच्च गया और अच्छा कार्य में है। बाकी ग्रह तो अलग देखेंगे, वो अलग है, और मंगल अच्छा जाते हैं। जी अग्रवाल साहब। नमस्ते सर। राधे 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 जी। राधे जी। राधे राधे सर। जी सर किसी 6th हाउस में राहु और मंगल साथ हो तो? ले लो मैडम। उसके लिए पर्सनल कनेक्ट करें राहुल सर से, फिर हम नहीं, समझाएंगे कि मंगल क्या राहु होता है, बस उसके लिए एक दो काम हो सकते हैं, दो उसके उपाय बहुत तगड़े वाले हैं। या क्या तो सर? 1770 पे कर लो अभी, सॉरी 19 पे करो, क्लास में जाओ सीखो और उपाय कर लो। ठीक है, नहीं तो कंसल्टेशन है मैडम। मैडम के साथ हाँ। बात करो, 5100 रुपये खर्च करो, कंसल्टेशन लो आधे घंटे की। अच्छा। मैडम एक बात समझो, खाली आपका मंगल राहु एक साथ नहीं है, बहुत सारे बहुत लोगों का भी है। अगर मैं खाली आपका ही बताऊंगा तो बाकी भी तो मेरे प्यारे हैं। मेरे यहाँ पे सब वो तो दोस्त, सही है सब सर। सबके सब मेरे अपने हैं मैडम, कोई दुश्मन थोड़ी है मेरे यहाँ पे। और वैसे हमने बता ही दिया कि मंगल राहु साथ में, तो मंगल बुध की गोलियां एक बार चढ़वा दो। मंगल बत हो गया है मैडम, नहीं, उसको जैसे 6th हाउस में है। हाँ एक बार मुझसे बात कर लेना है, एक बार फोन में बात कर लेना। मंगल एक गोलियां चढ़ाने का उपाय आप कर लेना। थैंक यू सर। डन डन, राधे राधे जी। राधे राधे सर। जी नमस्ते मैडम। जी नयन जी। हाँ मैडम, 8वें भाव में मंगल है तो 7वें भाव में कर सकते हैं शादी। 7वें भाव में मंगल रहेगा तो। हाँ, शादी तो होगी ना सर, 1 से 12 तक मंगल बेचारा कहीं पे भी चला जाए, वो शादी रोकता थोड़ी है, वो तो कहता है शादी करो। तो प्रॉब्लम नहीं ना। खाली के शादी कर, बाकी मैं देख लूंगा। बाकी मैं देख लूंगा। लड़ाना है, नहीं भिड़ाना है, मेरा प्यार से रखना है, आई विल टेक केयर। नहीं मेरा एकदम क्लोज उसका है। तो उसका 8वें में मंगल था, पाइसेस का। तो उसने 7वें में मंगल है, उससे लव मैरिज किया है। उसका तीसरा राशि मिथुन राशि का है मंगल 7वें में। तो कुछ उपाय उपाय करना पड़ेगा कि रिस्की हो गया है, सर उसको उपाय तो एक्सीडेंट करने भी ही हो पड़ेंगे, अभी जो बताए हैं वो उपाय करवा दो। एक्सीडेंट भी हो गया 3 महीने में हाँ बाइक पे। वो होना ही है सर, क्योंकि 8वें का मंगल 7वें का मंगल दोनों ही अच्छे नहीं है, और दोनों लड़ेंगे भिड़ेंगे भी खूब। अरे बाप रे। तो ये उपाय करना पड़ेगा। हाँ उपाय तो करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा बाहर था, बाद में देख लेता हूँ मैं। रिकॉर्डिंग जी देख जी लीजिएगा। ओके, थैंक यू थैंक यू। जी हनी जी बोलिए। अनम्यूट करो, हो नहीं रहा है, ये लीजिए करिए अनम्यूट। मैम अब मंगल जो है वो मंगल का ही लगन है कुंडली। ठीक है मैम उसके साथ ही शुक्र है। ठीक है। मैम ये 70% हो गया या कैंसिल हो जाएगा? मैडम ये कैंसिल हो गया। मैम ये कैंसिल हो गया क्योंकि पहले के हाउस में ही हुआ ना ये, तो हाँ फिर हाँ हाँ, 1 नंबर राशि लिखी हुई है ना वहाँ पे, ये 8 नंबर लिखी हुई है। मैम फर्स्ट मतलब कि जो 12 फर्स्ट हाउस से स्टार्ट हो रहा है, जो आपने कहा था ना कि फर्स्ट हाउस में जो लगन कुंडली होती है वो 12वीं बन जाती है। मैडम मैंने क्या बोला, उसमें राशि कौन सी है पहले वो भी तो देखना पड़ेगा। हमने मैम कैंसिलेशन के लिए कौन सी देखी थी राशि, कि अगर मंगल 1 नंबर राशि में, 8 नंबर राशि में, 4 नंबर राशि में, 10 नंबर राशि में होगा तो मैम वो तो राशि कोई कैंसिल। नहीं लिखी उसमें मैम, फर्स्ट हाउस में ही है ये, नहीं फर्स्ट नहीं नहीं, हाउस में। राशि लिखी हुई है मैडम, बिना राशि कोई कुंडली होती ही नहीं है ना। मैम मैंने तो, चलो मैं एक बार दोबारा देखती हूँ मैम। हाँ दोबारा देखेगा, बिना राशि को कुंडली नहीं होती है ना। जी ठीक है मैम। जी विजय जी, हनी हनी गुज्जर जी, विजय जी। हनी कोचर जी से बात होगी, बिजोय जी से करेंगे। आवाज नहीं जी आ रही बिजोय जी आपकी। नमस्ते मैम। राधे राधे जी। राधे 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 सर। राधे राधे जी। मैम मेरा 4th हाउस में हम्म, राहु भी है, मंगल भी है, मतलब मंगल बद भी हुआ है, मंगल दोष भी हुआ है। हाँ जी। अच्छा, इसके लिए ब्लड मंगल इन्फेक्शन गोली। हो रहा है क्या कुछ, बीपी, बीपी शुगर? हाँ, बीपी शुगर है मैम। बस आ गया ना, मंगलबत की गोलियां चढ़ाओ। ओके। ठीक है।
ओके मैम। जी जी ज्योति जी। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। मैम राधे मुझे जी। ये पूछना था कि अ, मंगल और सूर्य घर थी तीसरे घर में और राशि पांचवें में है। दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया। सूर्य और मंगल राशि पांचवी राशि में है, सिंह राशि में है और और तीसरे घर में। हाँ तीसरे घर में है। हाँ तो ठीक है। मुझे कैंसर वगैरह का नहीं पूछा, उसमें मतलब बच्चे को क्या प्रभाव रहेगा उसका, ये क्या पूछ बच्चे का? हाँ बच्चे को क्या प्रभाव रहेगा उसका, ऐसा पूछ रही थी मैं। बच्चा कहाँ से आ गया बीच में मैडम? अच्छा हाँ वही पूछ रही थी कि वो कैसा है उसका, इसके लिए। बच्चे का कहाँ से आ गया बीच में? आपके है ना? हाँ मेरा बच्चा है। अरे मंगल किसका है तीसरे घर में? और तीसरे घर में मंगल, इस तीसरे घर में मंगल के साथ सूर्य है और बच्चे राशि की पांचवी कुंडली, सिंह राशि में आप है। जो ये कुंडली बता रहे हो बच्चे की है? बेटे की ऐसा रिंगे। हाँ मैडम मेरे बेटे कुंडली की। नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये देखो कि मंगल मांगलिक हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ आप मुझे। आप बताओ मांगलिक हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, सूर्य के साथ है तो मंगल तो नहीं होगा ना सर उसको, तीसरे आप घर में है ना बताओ। सर। मैं तो सिखा चुका हूँ, अब आप बताओ। नहीं है ना सर वो मंगल, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। उसका केवल तो मुझे मतलब पढ़ाई लिखाई व्यवसाय कैसा क्या रहेगा ये मैडम पूछ। उसके बारे में बात आज नहीं हो रही है कि नहीं पढ़ाई तो लिखाई व्यवसाय की बात ही ना हो रही है। मुझे मंगल के राइट। बारे में, मंगल तो है ही नहीं उसको ऐसा। अभी अभी मीनाक्षी जी क्या, ज्योति जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था ना, एक घर एक प्लेनेट एक राशि देखकर प्रिडिक्शन नहीं होता। और हाँ आपने तो एक झटके में पूछ लिया पढ़ाई कैसी होगी, व्यवहार कैसा होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कैसे बता दूं मैं मंगल सूर्य। तो कैसे वो 5 नंबर वाला है, 23, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी 23 है ना। मैडम कोई पता नहीं वो 23। 5 नंबर वाला या 2 नंबरों से आज की डेट में कोई लेना देना नहीं है। वो जिस दिन कंसल्टेशन आएगा उस दिन उसकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात कर सकता ओके हूँ। ओके। आज जो मैंने मांगलिक दोष पढ़ाए हाँ हैं, नहीं मंगल तो नहीं उसकी है बता, उसको। अगर वो है तो उसके उपाय मैंने बताया, वो कर लो। यस सर। राइट। ओके सर। डन। अब ठीक सर। डन डन अर्चना जी, डन। अभी सॉलिड रेमेडी बताई थी मैंने, मंगलपत की गोली। जी मीनाक्षी जी बोलिए। मीनाक्षी जी बोलो। मीनाक्षी राजगुरु जी, मीनाक्षी में अनम्यूट कर लो। हाँ चलो। राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। राधे जी। मैं ये बोल रही थी कि मैम ये 1 2 4 7 8 12 राशि देखनी है या हाउस देखना है? ये सब की चर्चा मीनाक्षी, में कंफ्यूज हो मीनाक्षी गई। मैम, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग देखनी है और कुछ नहीं देखना है। आप खाली रिकॉर्डिंग देख लेना। ये एकदम सही है। ये क्या था मैडम, यहाँ पे क्या लिखे थे हमने? अच्छा हाउस देखनी है। अच्छा सॉरी सॉरी मैम। सारी राहुल सर बनाए का गई। जवाब सबसे बढ़िया था, रिकॉर्डिंग देखी। चलो श्री राधे करते हैं आज का, और आज का ऑफर है 1999 और 17 आप लोगों का ऑफर। जितने एडमिशन ले उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्टिल पैसा बढ़ाया नहीं है, 200 रुपये को बढ़ाने की कोई कॉस्ट नहीं है, पर ठीक है बढ़ाया है क्योंकि कल इसको करेंगे 3540। राइट। तो जिस चीज को अभी भी एडमिशन लेना है 1999 ले लो, नहीं तो कल तो 3540 में ले लेंगे, कोई बात नहीं। जिनको 3540 में ना उसमें ले सकते हैं। कोर्स कंटेंट मैंने कल बताया था, फिर एक आज नहीं कल बात करेंगे। पर कल का टॉपिक बड़ा खतरनाक है, जैसे आज मंगल। सर मित क्लियर हुए हैं आपके या नहीं हुए? लगता है आप लोगों को हुए हैं। एक पिक्चर आई थी बहुत अच्छी, बजरंगी भाईजान, ध्यान है उसमें हाना का एक बड़ा अच्छा सेगमेंट था, ऐसा सर लो मुंडी हिलाओ, हाँ पता लगा तो मुझे भी दिखे। ठीक है, तो सर हिला के बता दो कुछ मिथ और फैक्ट क्लियर हुए ना हुए? राइट। हुए ना? सो जो ये मिथ और फैक्ट है, कल देखना, कल आप जो पढ़ोगे वो है काल सर्प दोष। यही बोलते हैं हम लोग, काल सर्प क्या है? दोष। यही बोलते हो कि नहीं बोलते? यही सुना है आज तक? क्या सुना है? यही सुना है? सुना जी है। सुना है। यही यही सुना है है। सर। राइट। पर काल सर्प दोष के साथ साथ कई बार योग का कार्य भी कर जाता है। क्या कर जाता है? योग। वो भी फायदा दे जाता है। कल हम देखेंगे काल सर्प दोष कौन से होते हैं, कहाँ से होते हैं, और उनकी प्रॉपर रेमेडीज कैसे कर सकते हो। ठीक है, और उनसे फायदा कैसे लेना। राइट।
बहुत सारी चीजें कल सीखने वाले हैं, और कल का सेशन फिर लंबा जाने वाला है। तो टाइम से चालू कर लेंगे क्लास, कोशिश करके 7 बजे 5 मिनट पे चालू कर लेंगे। आज भी कर ही दी थी, राइट। तो समय में व्यर्थ ना करें, समय वेस्ट ना करना, आपका भी और किसी और का भी। हम ये चाहते हैं कि कल की डेट में पढ़ लें। चलो आज की एक टिप मैडम बताएंगे, एक टिप तो बता के जाओ मैडम, एक अच्छी सी टिप लिख लो। सबसे बड़े इंसान को परेशानी क्या होती है, जो आज ही सुबह मैम ने मुझे भी किसी कंसल्टेशन के दौरान बताई थी, और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे मैम के साथ। सबसे बड़ी आदमी को परेशानी क्या होती है, वो होती है कि नुकसान हो जाएगा मेरा, खर्चे बहुत हो गए हैं, है ना, खर्चे जी बहुत हो जाते हैं। मैम बता दो टिप फिर आज की। देखिए, मैं पहले कुंडली बना रही हूँ, है ना, वरना ये फिर कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं नहीं, लड़ाई कंफ्यूज नहीं होंगे मैम, अब तो पढ़ लिख लिए बच्चे, 2 दिन हो ये गए। फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी मीनाक्षी जी ने क्या पूछा था, हाउस थे कि राशि थी, कोई रिकॉर्डिंग देख लेगी, जितना रहा करो। है ना। ये बनाओ, सब हमारी, सब जने अपने अपने लगन की कुंडली बना लो एक बार। है ना, ये बनाओ हमारी बनाओ। कुंडली का होता है 12th हाउस। ठीक है, इसमें राशि होती है ना। कौन सी राशि होगी, 1 से 12 तक। मान लो, बताओ, एक सेकंड एक सेकंड रुको। जी, बताओ आपके 12वें घर में कौन सी राशि लिखी, लिखो चैट में। हम्म, नंबर और राशि दोनों लिख देना। नंबर और राशि दोनों लिखना, 12वें हाउस के अंदर क्या लिखा हुआ है। जल्दी लिखो महाराज, समय ना है इतना, क्लास में जाना है दूसरी। राशि के साथ नंबर जरूर लिखना। खाओ मैडम, लिख दिए बच्चों ने। ठीक है, आ रहा, चलो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ चलो। जी। प्लेनेट नहीं लिखना, राशि लिखनी है, नंबर और राशि। प्लेनेट नहीं लिखने, ये कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया। नंबर और राशि। राशि, ठीक है। जी। हाँ, अब आपकी कुंडली के 12वें घर में 1 नंबर या 8 नंबर लिखा है, तो ये किसकी राशि हो गई, मंगल की। ठीक है, अब इन्हें भाई पर, नीडी लोगों के भोजन पर, ठीक है, हनुमान जी की सेवा में, पैसा खर्च करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इनके एक्सीडेंट्स, इनके झगड़े, इनके कोर्ट केसेस, इनके ब्लड इन्फेक्शन पे पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा। अब यहां किसी का 2 नंबर या 7 नंबर लिखा है, ठीक है, तो इन्हें अपनी पत्नी पर, और अपने घर की यंग फीमेल पर पैसा खर्च करना चाहिए, या उन्हें गिफ्ट देते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, धोखे नहीं आएंगे जीवन में। यहाँ पे 3 या 6 नंबर लिखा है, तो अपने घर की बहन, बेटी, बुआ, और चाहे अगर ये नहीं है घर में किसी के बहन बेटी बुआ, तो जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, स्कूल में जाकर छोटी बच्चियों को, छोटी कन्याएं जो होती हैं, उन्हें स्टेशनरी दे, स्टेशनरी का सामान गिफ्ट करो। ठीक है, 4 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो माँ को गिफ्ट करते रहो। हर महीने माँ को अपनी सैलरी में से कोई ना कोई गिफ्ट देते रहो। ठीक है, 5 नंबर लिखा है यहाँ, तो फादर को गिफ्ट दो। फादर को, अपने बेटे को,
गिफ्ट दे, बड़े बेटे को, है ना, अपने बड़े बेटे को गिफ्ट दे। 9 और 12 नंबर है तो धर्म पे, टीचर्स पे, कुल गुरु पे, पंडित आपके जो पूजा करने वाले पंडित जी आते हैं घर में, उन पे समय समय पर खर्च करें, उनको गिफ्ट दें। 10 नंबर और 11 नंबर राशि है तो अपने चाचा पे और या आपके घर में ऑफिस में जो लेबर काम कर रही है उन्हें कभी गिफ्ट या भोजन जरूर खिलाएं। जी दोबारा मैम, रिपीट कर। जी मैम, हो गया। जी जी सर, मैंने सारा बोल दिया है जी। रिपीट करना है तो मैं एक बार फास्टली रिपीट कर देती हूँ। कर दो एक मैंने नंबर, फास्ट हाँ करते हैं। स्पीडली रिपीट कर देते हैं। 1 नंबर 8 नंबर राशि अगर आपके 12वें घर में है तो भाई को, नीडी लोगों को भोजन, हनुमान जी की सेवा में कुछ अपनी कमाई का हिस्सा जरूर मतलब खर्च करें। 2 नंबर या 7 नंबर है तो अपनी पत्नी पर, अपने घर की यंग फीमेल को गिफ्ट देते रहें तो आपका अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, लॉसेस नहीं होंगे। 3 या 6 नंबर है तो अपने घर की बहन बेटी बुआ को समय समय पे गिफ्ट देते रहे। अगर घर में बहन बेटी नहीं है ना, कई कई घरों में होती है जिनके बच्चियां नहीं होती है तो वो सरकारी स्कूल में जाकर स्टेशनरी गिफ्ट कर सकते हैं। 9 और 12 नंबर अगर लिखा हुआ है तो अपने घर में आने वाले पंडित जी जो आते रहते हैं ना, हर घर के एक पंडित जी होते हैं जहाँ पे पूजा कराने वो आते हैं, उनको गिफ्ट दें, उनको पीले वस्त्र दें। धर्म के नाम, धार्मिक जगहों पर आप दान करें, धार्मिक जगहों में, मंदिर में जब भी काम निर्माण चल रहा है वहां पे अपने पैसे कुछ वहां पे खर्च करें। 4 नंबर है तो माँ को हमेशा गिफ्ट देना शुरू कर दें, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा माँ के लिए निकाल कर रखें। इससे आपके जीवन में आने वाले इमोशनल अप एंड डाउन खत्म हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। 5 नंबर है तो अपने पिता को गिफ्ट देना शुरू करें। अच्छा, पिता को अगर आप वूल, अभी सर्दियां आ रही है, स्वेटर गिफ्ट करेंगे तो बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, माँ को चांदी की चीजें गिफ्ट करें, माँ को कुछ भी गिफ्ट करें बट चांदी बेटर है, हर बार आप चांदी नहीं दे सकते। फादर को आप स्वेटर गिफ्ट कर सकते हैं, कॉपर की कोई चीज गिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे। और 10 नंबर या 11 नंबर है तो अपने चाचा को गिफ्ट दें, या फिर आप गिफ्ट देंगे आ, अपने एम्प्लॉयज को जो आपके अंडर जो काम करते हैं उन लोगों को गिफ्ट देना स्टार्ट करते हैं। जी जयेश जी बोलिए। 5 नंबर है लेकिन ना फादर है ना मदर है, तो फिर अब घर में बेटा है घर मेरा, में बेटा है। मैंने मैंने बड़ा बेटा भी लिखा है, बड़े बेटे को गिफ्ट करो। ओके ओके ओके, ठीक है थैंक यू थैंक यू। जी, प्रार्थना जी अनम्यूट करो मैडम, मैं तब सुन पाऊंगे। 12th हाउस में अगर 4 नंबर लिखा है
और माँ नहीं है, जैसे मेरी मम्मी की कुंडली में है ऐसा, उसकी मदर एक्सपायर हो गई, तो क्या करना चाहिए? सास है? ना, दादी भी नहीं है, नानी भी नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, किसी ओल्ड एज होम में देना शुरू कर दो। ओके। जी। हाँ जी अर्चना जी, भाई तो भाई है, कजन है, जिसको हमने भाई मान लिया वो भाई है ना? जी। सुरभि जी बोलिए। मैम 2 या 7 के बारे में आप जो बोला था, ये तो मतलब मेल के लिए, मतलब उनकी वाइफ हो गया, और फीमेल तो के लिए? मैडम, मैंने एक लाइन और लिखी है, अपने घर की यंग फीमेल को गिफ्ट दो। ओके मैम। ठीक है हम्म, जी। ठीक है जी। जी चले अब राहुल सर, जी जी मैम, चलो। इजाजत दो आप। राइट, सो कल का ऑफर प्राइस है 1999, 1999 रुपये। और आप उसको पे करके आप सीट को बुक कर लीजिएगा। और डोंट मिस योर सेशंस, आई टेलिंग यू सीरियसली, राइट। दूसरा, आप लोगों के चैट के अंदर देखो एक लिंक है जहाँ से आपको रिकॉर्डिंग मिले, उसको सब्सक्राइब भी कर लो। उसमें मैम का पॉडकास्ट भी है एक, तो कल वो पॉडकास्ट भी भेज दूंगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आप, राइट। बहुत अमेजिंग सेशन है मैम के, और प्रॉपरली आप कर सकते हो, समझ सकते हो। और कल का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी। तो कल 7:05 पे अपनी पेपर बुक रेडी लेके आप आ जाओ। और अगर आपको लगता है किसी और को भी आपको सिखाना, तो लिंक उसको भी भेज दो। अगर आपको कोई यार मित्र का ग्रुप है तो उन्हें भेजो, कोई लेट हिम ज्वाइन। किसी का भला हो सो तो होना चाहिए। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच आपका। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू टू एवरीवन गिविंग टू वंडरफुल टाइम। आपने अपना समय, जो कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ में 0.01% ही हम लोगों ने ऐड करने की कोशिश की, पर ऐड कर पाए होंगे। चलो, मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे टू ऑल, जय विश टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते हैं, खुश रहें। राधे राधे मैम, राधे राधे जी सबको, राधे 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 टू ऑल, राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 मैम। राधे 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 सर। राधे 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 राधे। सर, राधे राधे। राधे राधे।